teacher makes a student believe that he is competent, that he has the potential, that he can do better, then that particular student tends to perform better. But in turn, if a teacher points out the deficits of a student, then that student cannot perform better. Then that student starts performing poorly. Hi, good evening. You are listening to Radio Run, Flight of Life and the show is Bookward. और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे निशा। जी हाँ, अगर हम किसी की कमियां निकालते रहते हैं, उसे डिग्रेड करते रहते हैं, तो वो पर्टिकुलर पर्सन अगर परफॉर्म कर सकता है तो भी नहीं कर पाता। हमें हमेशा एनकरेज करना चाहिए। एक अच्छे टीचर की क्वालिटी यही है कि वो अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करे, वो अपने स्टूडेंट्स की अच्छाइयाँ पॉइंट आउट करे, उनकी कमियां नहीं। और अगर आप किसी की अच्छाइयाँ पॉइंट आउट करेंगे, उसे एनकरेज करेंगे, तो बाय द टाइम उसकी कमियां अपने आप दूर होने लगेंगी। जी हाँ, इसी तरह की नॉवेल आज इस शो में है टू सर्व विद लव बाय E.R. ब्रेथवेट। मिस्टर E.R. ब्रेथवेट जो कि एक नीग्रो थे, मिस्टर E.R. ब्रेथवेट जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे, मिस्टर E.R. ब्रेथवेट जो कि बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, एक इंजीनियर बनना चाहते थे, बट ड्यू टू कलर प्रेजुडिस उनको एक इंजीनियर की जॉब नहीं दी गई। उन्होंने एक स्कूल में एक टीचर की जॉब ज्वाइन की। वो जिन्हें टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उन्हें ग्रीन स्लेट सेकेंडरी स्कूल में टीचर की जॉब मिली। वो ग्रीन स्लेट स्कूल जो कि बहुत ही बैकवर्ड एरिया में था, जहाँ के बच्चे बहुत ही लो फैमिली से आते थे, तो उनके अंदर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी थी। उनकी लैंग्वेज स्कूल के हिसाब से बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं थी। उनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, जैसे कि वो यहाँ स्कूल में टाइम पास करने आते हों। उनकी फैमिलीज में इतनी प्रॉब्लम्स होती थी कि वो स्कूल में आकर परफॉर्म कर ही नहीं पाते थे, और इस स्कूल में उन्हें बहुत फ्रीडम दिया जाता था। वहाँ के प्रिंसिपल का कहना था कि अगर बच्चों को फ्रीडम दिया जाए, उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, तो वो शायद बेटर परफॉर्म कर पाए, क्योंकि उनके घर में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। अगर वो कुछ गलत बोलते हैं तो वहाँ उन्हें थप्पड़ पड़ जाता है, और अगर यहाँ पर हम उन्हें एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दें तो शायद वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। इसी तरह की सोच थी मिस्टर फ्लोरेंट, वहाँ के हेड मास्टर की। और मिस्टर ब्रेथवेट जिन्होंने ये नौकरी ज्वाइन की थी नौकरी करने के लिए, उन्होंने सोचा था कि वो बच्चों के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसी के साथ पर्सनल नहीं होंगे, बस अपना काम करेंगे और पैसे कमाएंगे। बट उनका बेसिक नेचर इस तरह का था नहीं। जी हाँ, उन्होंने यहाँ पर बच्चों के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश भी किया, उनको बेटर पर्सन बनाने के लिए एफर्ट्स भी किए, और वो एक बहुत ही कॉम्पिटेंट टीचर प्रूव भी हुए। उन्होंने अपने इन्हीं टीचिंग एक्सपीरियंसेस को एक बुक में कंपाइल किया है। जी हाँ, टू सर्व विद लव उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उनके इन्हीं टीचिंग एक्सपीरियंसेस की एक कंपिलेशन है, और इस बुक को पढ़कर हमें बहुत सारी नई बातें पता चलती हैं। हमारी सोच को बदलने का हमें एक जरिया मिलता है। एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन कैसा होना चाहिए, या फिर एक टीचर को और एक स्टूडेंट को क्या एफर्ट्स करने चाहिए इस रिलेशन को सुधारने के लिए। जी हाँ, मिस्टर E.R. ब्रेथवेट जो कि एक नीग्रो थे, मिस्टर E.R. ब्रेथवेट जो इंजीनियर बनना चाहते थे, पर कलर प्रेजुडिस की वजह से उन्हें इंजीनियरिंग की फील्ड में जॉब नहीं मिली। उन्हें हार के एक टीचर की जॉब लेनी पड़ी। वो जिन्हें टीचिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो जिन्हें टीचर बनने का कोई शौक भी नहीं था, पर चाहिए थी एक जॉब। तो चलो, जो भी जैसी भी जॉब मिल रही है तो ले लेता हूँ, ये सोचकर उन्होंने ये टीचिंग की जॉब एक्सेप्ट कर ली। उन्हें पता नहीं था कि इस जॉब में किस तरह के चैलेंजेस होते हैं। उन्होंने ग्रीन स्लेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जॉब ज्वाइन की, जहाँ पर बच्चे काफी लो क्लास के थे, जहाँ पर बच्चे काफी इल मैनर्ड थे, और इन बच्चों को संभालना, इन बच्चों के साथ डील करना उन्हें शुरू में समझ नहीं आया, जिस वजह से उनको बच्चों ने बहुत तंग किया। स्टार्टिंग में बच्चों ने उनका मजाक भी उड़ाया, उन्हें डिसरिस्पेक्ट भी किया, साथ साथ एक लड़के ने तो उन्हें बॉक्सिंग के बहाने मारा भी। इस सब के बाद उन्हें समझ में आया कि उन्हें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही है, इन बच्चों के साथ रिलेशन सुधारना ही है। और फिर जो उन्होंने एफर्ट्स करने शुरू किए और जो रिलेशन सुधरने शुरू हुए, तो उन्हें जॉब में मजा आने लग गया। कहाँ वो स्कूल जाने के नाम से घबराने लग जाते थे कि आज क्या नया खुराफाती होने वाला है। वहीं अब वो एक्साइटेड होने लगे, उन्हें एक्साइटमेंट होने लगी कि उन्हें स्कूल जाना है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ बातें करनी है। जैसे अब ये जॉब उनके लिए सिर्फ एक जॉब ही नहीं रही, वहाँ जाकर उन्होंने नए रिलेशंस एस्टैब्लिश किए, वहाँ जाकर उन्होंने कुछ सिखाया तो बहुत कुछ सीखा भी। अब जब उनके और बच्चों के रिलेशन सुधर गए हैं, तो आइए देखते हैं कि वो अब क्लास में नया क्या करेंगे।
Mr. E.R. Braithwaite was now more than satisfied, as he was receiving the attention, obedience and even the respect of the students. जैसे अब बच्चों ने उन्हें फाइनली अपना टीचर मान लिया था और अब मिस्टर ब्रेथवेट भी बच्चों को लाइक करने लगे थे, रियली लाइक करने लगे थे, बहुत ज्यादा पसंद करने लगे थे। अब उन्हें बच्चों के साथ बातें करने में बहुत मजा आता था। कई बार तो ये लोग इतनी डिस्कशंस करते थे, किसी एक टॉपिक को लेकर ऐसे डिस्कशंस करते थे कि कब ब्रेक हो गई इन्हें पता ही नहीं चलता था। और कुछ बच्चे तो ब्रेक में भी क्लास में ही रुक जाते थे मिस्टर ब्रेथवेट के साथ बातें करने। ये बच्चे बड़ी बड़ी फैमिलीज को बिलोंग करते थे, ये बच्चे जिन्होंने घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी थी। एक लड़की ने तो डिलीवरी में अपनी मदर की हेल्प भी की थी और वो अपने छोटे भाई को जैसे अपने बच्चे की तरह मानती हो। ये बच्चे अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहते थे, ये बच्चे आगे जाकर पैसे कमाना चाहते थे, लाइफ में कुछ बनना चाहते थे ताकि वो अपनी फैमिली की सिचुएशंस सुधार सके। ये बच्चे मिस्टर ब्रेथवेट से आगे फ्यूचर के बारे में बातें करते थे, उनके पास्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछते थे, जैसे एक दूसरे को जानने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। मिस्टर ब्रेथवेट जब पढ़ाते थे तो चीजों को डे टू डे चीजों के साथ रिलेट करते थे ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। अगर वेट्स की बात करनी है, मेजरमेंट्स की बात करनी है तो हाउस होल्ड चीजों से उन्हें रिलेट कर देते थे। और जब ज्योग्राफी की बात होती थी तो उन्हें बहुत मजा आता था क्योंकि उन्हें बहुत सारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बच्चों के साथ शेयर करने को मिल जाते थे। और बच्चे भी इन सारे इंसिडेंट्स में, इन सारे डिस्कशंस में इतने लीन हो जाते थे कि उन्हें कुछ और होश ही नहीं रहता था। कभी कभी तो मिस्टर फ्लोरेन वहाँ से निकलते थे और जब देखते थे कि बच्चे और मिस्टर ब्रेथवेट डिस्कशन में इतने लीन हैं, तो वो बाहर खड़े होकर सुनने लग जाते थे। और कभी कभी तो उन्हें भी बहुत इंटरेस्ट आता था इनकी डिस्कशंस में। वो मिस्टर ब्रेथवेट की प्रोग्रेस से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थे। ऐसे ही एक दिन मिस्टर ब्रेथवेट ने मिस्टर फ्लोरेन के सामने अपना ये आइडिया रखा कि वो बच्चों को विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम दिखाना चाहते हैं। पहले तो मिस्टर फ्लोरेन ने मना किया। उन्होंने कहा कि क्लास में बच्चों के साथ रिलेशन डेवलप करना एक अलग बात है और लंदन की सड़कों पर बच्चों को लेकर, वो भी 46 चिल्ड्रन, बहुत मुश्किल है। इसमें उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। मिस्टर ब्रेथवेट ने कहा कि जब हम बच्चों को बाहर लेकर जाएंगे तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे और वो डिसिप्लिन भी शो करेंगे, साथ साथ ये भी शो करेंगे कि वो मैच्योर हैं। मिस्टर फ्लोरेन, बट आई कैनॉट अलाउ यू टू टेक 46 चिल्ड्रन with only one teacher, that too on the busy streets of London. Mr. Braithwaite, but sir, let me try once. I want to try it. Mr. Florin, okay, then it would be better if you ask for some other teacher to go along with you. Mr. Braithwaite, okay, I can try that. But what about that teacher's class? Mr. Florin, no issues. I'll look after that class for you. Mr. Braithwaite, then let me find out once. Then I will get back to you. और फिर रिसर्च में ये आइडिया मिस्टर ब्रेथवेट ने मिस ब्लैंचर्ड के सामने रखा। मिस्टर ब्रेथवेट, मिस ब्लैंचर्ड, वुड यू लाइक टू हेल्प मी इन दिस? मिस ब्लैंचर्ड, यू कैन कॉल मी गिलियन। मिस्टर ब्रेथवेट, एंड यू कैन कॉल मी रिकी। देन शी स्माइल्ड एंड सेड, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू कम अलोंग विद यू, बट व्हाई डिडंट यू आस्क मिस क्लिंटरिज? मिस्टर ब्रेथवेट, मिस क्लिंटरिज? शायद मेरे दिमाग में उनका नाम आया ही नहीं। मिस ब्लैंचर्ड स्माइल एट दिस, जैसे कि एक मिस्चीवियस सी स्माइल हो। उसके बाद मिस्टर ब्रेथवेट ने ये बात मिस्टर फ्लोरेन को बताई और मिस्टर फ्लोरेन ने प्रॉमिस किया कि वो जल्दी से जल्दी उनके लिए ट्रैवल वारंट अरेंज कर देंगे। जब सारे टीचर्स स्टाफ रूम में थे तो मिस्टर ब्रेथवेट ने ये म्यूजियम जाने की बात सभी टीचर्स को एक साथ बताई और साथ साथ ये भी बताया कि मिस ब्लैंचर्ड उनको अकम्पनी कर रही हैं। सभी टीचर्स काफी इनडिफरेंट थे, काफी डूबियस थे। किसी ने भी उनको एनकरेज नहीं किया, हाँ डिस्करेज भी नहीं किया, बट किसी ने भी कोई अप्रिशिएटिंग वर्ड्स नहीं कहे। तभी दरवाजे पर एक लाइट नॉक हुआ। मिस्टर वेस्टन ने दरवाजा खोला तो वहाँ पर फर्मिन था। फर्मिन, प्लीज सर, मिस डेयर वुड लाइक टू नो इफ एनी नेटबॉल कैन बी अलॉटेड टू हर। मिस्टर वेस्टन, व्हाट, हु मिस? फर्मिन, सर, मिस डेयर, पामेला डेयर। ये सुनने के बाद वेस्टन मुस्कुराता हुआ फायर प्लेस के पास चला गया और मिस्टर ब्रेथवेट ने एक नेटबॉल उठाकर फर्मिन के हाथ में रख दी, जिसे लेकर थैंक्स कहकर फर्मिन वहाँ से चला गया। मिस्टर वेस्टन, अब ये क्या नाटक है? मिस डेयर वांट्स अ नेटबॉल। वाओ, ये क्या नया नौटंकी है भाई? मिस्टर ब्रेथवेट, कर्टेसीज को आप नौटंकी कहते हैं क्या?
मिस्टर वेस्टन, अच्छा तो आप भी लड़कियों को मिस कहकर बुलाते हैं या आपको एक्सेप्शन है? मिस्टर ब्रेथवेट थोड़े कॉन्शियस हो रहे थे क्योंकि वहाँ स्टाफ रूम में सब लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे। मिस्टर ब्रेथवेट, नो, इवन आई एड्रेस देम एज मिस। मिस्टर वेस्टन, वाओ दैट्स कूल, और हमें भी ये फॉलो करना है क्या? मिस्टर ब्रेथवेट, मेरी क्लास ने कुछ सर्टेन कर्टेसीज पर अग्री किया है और आप लोगों के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, आप लोगों को जो करना है वो कीजिए। मिस्टर वेस्टन, इन पागलों को सर मैम मिस कहना, ओह माय गॉड, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ। मिस्टर ब्रेथवेट कोई जवाब देते उससे पहले मिस डॉस उनके डिफेंस में बोलने लगी। मिस डॉस जो हमेशा अपने आप में रहती थी, किसी के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती थी, मिस्टर ब्रेथवेट को उनसे तो कम से कम ये उम्मीद नहीं थी कि वो उनके फेवर में बोलेंगी। मिस डॉस, बच्चों को कुछ कर्टेसी सिखाने से तुम्हें प्रॉब्लम है क्या वेस्टन? वेस्टन, मुझे क्या प्रॉब्लम होने लगी, पर इन पागलों को मिस कहना, आई कैन नॉट इवन थिंक ऑफ, डैम मोरॉन्स। और अब ये कर्टेसीज के लेसन मुझे इन पागलों से सीखने पड़ेंगे। मिस डॉस, एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग समथिंग, आई डोंट थिंक इट मैटर्स कि आप वो किससे सीख रहे हो, क्यों तुम्हारे लिए मैटर करता है? मिस्टर वेस्टन, हाँ मैटर क्यों करने लगा, पर मैंने देखा है कि कुछ लोगों का होता है, उनके मुंह से मैडम, मिस, सर ये ऑटोमेटिकली निकलता है, बचपन की आदत होती है ना। अब ये इशारा उनका मिस्टर ब्रेथवेट के ब्लैक होने पर था, क्योंकि व्हाइट्स अपने आप को ब्लैक से सुपीरियर समझते हैं, तो उनका मानना है कि ब्लैक्स को उन्हें मैम, सर, मिस, मिस्टर इसी तरह बुलाना है। और ये सुनकर मिस्टर ब्रेथवेट को बहुत गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि ये तो कोई मजाक नहीं था। पर तभी मिस्टर फ्लोरेन ने टेंशन को दूर करने के लिए कहा, रिकी यार तुम ड्रूपी को आजकल क्या बोल रहे हो? मिस्टर ब्रेथवेट, ड्रूपी? मैंने तो ड्रूपी को पर्सनली कुछ नहीं कहा। मिस्टर फ्लोरेन, अच्छा आजकल वो बड़ी कॉन्शियस हो गई अपने मेमोरी ग्लैंड को लेकर, अपनी अपीयरेंस को लेकर तरह तरह के सवाल पूछती है, लगता है कि आजकल उसे बहुत अच्छी गाइडेंस मिल रही है। मिस्टर वेस्टन ने थोड़ा हंस के मिस्चीवियस तरह से मिस्टर फ्लोरेन को देखा। मिस्टर फ्लोरेन, और तुम्हारे ऊपर तो कोई भी अपनी फ्रेंडली एडवाइस वेस्ट नहीं करेगा वेस्टन। ये सुनने के बाद वेस्टन तो चुप हो गया। मिस्टर ब्रेथवेट को अच्छा नहीं लग रहा था उनकी वजह से जो यहाँ स्टाफ रूम में टेंशन क्रिएट हुई थी, पर उन्होंने देखा कि मिस्टर वेस्टन है ही ऐसे, वो सिर्फ उनके साथ नहीं हर किसी के साथ इसी तरह सरकास्टिकली बात करते हैं। तभी वहाँ की फीमेल कुलीग्स मिस्टर वेस्टन के साथ कंफर्टेबल नहीं है, जबकि मिस्टर ब्रेथवेट के साथ सब लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। वहीं मिस गिलियन, वो काफी कूल थी, जैसे कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ पर एक ऑब्जर्वर का पार्ट प्ले कर रही थी, देख रही थी कि कौन कैसा है, कौन किस तरह बिहेव करता है, और वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। और फिर मिस्टर ब्रेथवेट ने सोचा कि यहाँ पर वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने आए हैं, उनके साथ रिलेशन सुधारने आए हैं, उनको अच्छी क्वालिफिकेशन देने आए हैं। टीचर्स उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, इससे क्यों फर्क पड़ता है? फर्क तो सिर्फ उनके और स्टूडेंट्स के रिलेशन से पड़ना चाहिए। और वहाँ से जाने के बाद मिस्टर ब्रेथवेट ने अपनी क्लास को म्यूजियम जाने की न्यूज दी, जिसे पाकर वो लोग बहुत खुश थे, बहुत एक्साइटेड थे। मिस्टर ब्रेथवेट ने उन्हें बताया कि उनके साथ मिस ब्लांचर्ड भी आ रही है। पामिला डेयर, सर मिस ब्लांचर्ड ने खुद से कहा कि वो हमारे साथ जाना चाहती हैं। मिस्टर ब्रेथवेट, हाँ, और वैसे भी स्कूल अथॉरिटीज मुझे अकेले तुम 46 चिल्ड्रन के साथ जाने नहीं दे रही थी। They were not allowing it, so I had to ask her and she is more than happy to come with me. Pamela, I like Miss Blanchard, she is very beautiful. और उसके बाद थर्सडे को, जिस दिन इन सबको म्यूजियम जाना था, मिस्टर ब्रेथवेट तो जैसे देखकर हैरान ही रह गए। पूरी क्लास बहुत ही नीटली ड्रेस थी, लड़कियों ने लिपस्टिक भी लगाई थी, थोड़ा सा मेकअप भी किया था, और लड़कों ने भी साफ सुथरे धोकर प्रेस कर कपड़े पहने थे। हर किसी के बाल कोम थे, शूज पॉलिश थे, और सारे बच्चे बहुत ही स्मार्ट लग रहे थे। ये देखकर मिस्टर ब्रेथवेट को बड़ी खुशी हुई। उसके बाद उन्होंने ऑफिस से ट्रेवल वाउचर कलेक्ट किया। मिस ब्लांचर उनके साथ आई और क्लास को 2 ग्रुप्स में बांट लिया गया। बच्चे न सिर्फ स्कूल से बाहर जाने के लिए एक्साइटेड थे, बल्कि उन्हें म्यूजियम देखकर भी बहुत मजा आया। उन्होंने बहुत एंथुसियास्टिकली, बहुत एनकरेजमेंट के साथ म्यूजियम देखा और हर चीज में अपना इंटरेस्ट भी शो किया, जो देखकर मिस गिलियन और मिस्टर ब्लांचर बहुत खुश थे। बच्चों ने बहुत ही अच्छा बिहेव किया, डिसिप्लिन में रहे, उन लोगों की हर बात भी मानी, साथ साथ उन्हें
इस ट्रिप में बहुत मजा आ रहा है, वो कुछ नया सीख रहे हैं, ये देखकर ये दोनों टीचर्स भी बहुत खुश थे। मिस गिलियन भी इस ट्रिप के ड्यूरिंग बहुत ही ग्रेसफुल और चार्मिंग रही। उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे से असिस्ट भी किया, उनको चीजें बताई भी, समझाई भी, और बच्चे मिस गिलियन के साथ एज अ फ्रेंड बिहेव करने लगे थे। मिस्टर ब्रेथवेट ये सब देखकर बहुत खुश थे। ही वॉज रियली वेरी सेटिस्फाइड। और फिर इन्होंने कैंटीन में बैठकर चाय वाय पी, कुछ नाश्ता किया, और फिर ये लोग बस में स्कूल के लिए निकल गए। बस में पामिला और बारबरा बहुत कीनली मिस्टर ब्रेथवेट से क्वेश्चंस कर रही थी और उनसे कुछ डिस्कशंस कर रही थी। तभी वहाँ पर दो लेडीज इन लोगों को घूरने लगी और उन्होंने अचानक से बोला, देखो इन बेशरम लड़कियों को, इस ब्लैक मैन के साथ कैसे बातें कर रही हैं। मिस्टर ब्रेथवेट को ये सुनकर गुस्सा भी आया, अजीब भी लगा, बट उनकी मेन प्रायोरिटी थी कि बच्चों तक ये बात ना पहुँचे। पर ऐसा होता कैसे? बारबरा ने सुन लिया। उसके बाद पामिला को उसने झट से कान में बताया कि उस लेडी ने क्या कहा है, और पामिला ने इंस्टेंटली रिएक्ट किया। उसने बहुत लाउडली उन लेडीज को कहा, ये हमारे सर हैं, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? और फिर सारी बस जैसे इन लोगों को ही देखने लगी। मिस्टर ब्रेथवेट ने पामिला का चुप कराया और तभी ये लोग स्कूल पहुंच गए। मिस्टर ब्रेथवेट के इस एक्शन ने, उनके इस एफर्ट ने उनके और बच्चों के रिलेशन के बीच में एक वार्मथ ला दी, एक क्लोजनेस ला दी। अब बच्चे उनकी रिस्पेक्ट इजीली करते थे। वो उनके नाम के आगे सर लगाए बिना तो जैसे बात करते ही नहीं थे। पूरे रास्ते मिस्टर ब्रेथवेट बच्चों को सुनते आए थे, जो हर बात में कह रहे थे, सर ने ये कहा, सर ने वो कहा, सर ने ऐसे किया, सर ने वैसे किया, जो सुनकर मिस्टर ब्रेथवेट काफी सेटिस्फाइड थे। और जब ये लोग स्कूल पहुँचे तो मिस गिलियंस भी बहुत खुश थी। उन्होंने भी बच्चों के साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश किए। स्कूल में रहना, एक टीचर की तरह पढ़ाना एक अलग बात है, और बाहर रहकर बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करना, उनके साथ इक्वल बिहेव करना, वो एक अलग बात। ये एक्सपीरियंस इन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जिसमें टीचर्स ने भी कुछ सीखा तो बच्चों ने भी। मिस गिलियंस बहुत खुश थी। उन्होंने बच्चों से बातें की, उनके बारे में जाना, लाइफ के बारे में, उनके थॉट्स के बारे में जाना, और उन्होंने ये भी जाना कि हम बच्चों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। पर मिस गिलियंस यहाँ पर थोड़ी सी इनसिक्योर भी दिखाई दी, क्योंकि जब पामिला ने मिस्टर ब्रेथवेट के लिए सामने आकर बोला, तो मिस गिलियंस ने सोचा कि पामिला के मन में मिस्टर ब्रेथवेट के लिए कुछ है, और ये बात उन्होंने झट से ब्रेथवेट को कह भी दी। मिस्टर ब्रेथवेट सोचने लगे, ये लड़कियाँ और इनके सिली रिमार्क्स। मिस्टर ब्रेथवेट के लिए तो सारे बच्चे उनके स्टूडेंट्स हैं। पामिला हो चाहे बारबरा हो, चाहे कोई भी हो, उनके लिए सभी बच्चे एक जैसे हैं। पर मिस ब्लैंचर्ड को लग रहा था कि पामिला के मन में मिस्टर ब्रेथवेट के लिए कुछ स्पेशल है। खैर, इस ट्रिप के बाद इन दोनों के रिलेशंस भी काफी फ्रेंडली हो गए हैं। पर मिस गिलियंस इस बात से थोड़ी इनसिक्योर हो गई। आखिर ऐसा क्यों? मिस गिलियन और मिस्टर ब्रेथवेट म्यूजियम से आने के बाद वहाँ की बातें डिस्कस कर रहे थे, तो मिस गिलियंस ने पामिला के बारे में बात की, दैट पामिला हैज समथिंग फॉर हिम, जिसके लिए मिस्टर ब्रेथवेट डिनाई कर रहे थे। फिर मिस गिलियन ने कहा, इसमें पामिला की भी क्या गलती, तुम हो ही इतने ओवरपावरिंग। और जैसे ही मिस ब्लैंचर्ड ने ये बोला, जैसे कि एटमॉस्फेयर में कुछ चेंज आ गया। एटमॉस्फेयर में एक अलग सी चीज आ गई, इनके रिलेशन में एक अलग सी वार्मथ। जैसे उसी टाइम मिस्टर ब्रेथवेट डिलाइटेड भी थे, हैप्पी भी थे, और थोड़े कंफ्यूज्ड भी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो उनकी इस बात पर कैसे रिएक्ट करें, और उन्होंने कुछ हेस्टी एक्सक्यूजेस बनाए और वो वहाँ से सीधा अपनी क्लासरूम में आ गए। अब जैसे उनकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वो क्लास में आकर सोच रहे थे, थोड़े कंफ्यूज थे कि कहीं एक छोटे से रिमार्क में वो बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं देख रहे। वो गिलियन को लाइक करने लगे थे, उसे पसंद करते थे, उसकी हर चीज उन्हें अच्छी लगती थी, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीजों को ओवर एग्जैजरेट कर रहे हैं। स्कूल डेज में मिस्टर ब्लैंचर्ड के एक दो अफेयर्स तो थे, एक दो रिलेशंस थे जो कि काफी अच्छे और स्ट्रॉन्ग भी थे, बट ये रिलेशंस लेटर ऑन सरवाइव नहीं किए। अब इंग्लैंड में आने के बाद चीजें बदल चुकी हैं। यहाँ पर जॉब के बाद चीजें बदल चुकी हैं। वो जानते हैं कि यहाँ पर कलर प्रेजुडिस है। स्कूल के स्टाफ रूम में बैठकर मिस गिलियन से बातें करना ये अलग बात है, पर उनके साथ एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना, उनके साथ बाहर सोसाइटी में जाना और सोसाइटी से एक्सपेक्ट करना कि वो इन लोगों को एक्सेप्ट करे, ये बिल्कुल दूसरी बात है। और मिस गिलियंस क्या इस सब को सह पाएंगी जो बाहर जाकर उन्हें सुनना पड़ता है,
लोगों के कमेंट्स, लोगों के रिमार्क्स जो उन्हें मिलते हैं, क्या मिस गिलियंस? नहीं, उसके लिए तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमेन होनी चाहिए। इतना सब कुछ सुन पाना किसी के लिए भी इतना आसान तो नहीं। अभी मिस्टर ब्रेथवेट ये सारी सोच में डूबे ही हुए थे कि मिस गिलियन वहीं पर आ गईं। उनको देखते ही वो अपनी सीट से खड़े हो गए। मिस गिलियंस, व्हाट्स रॉन्ग रिकी? मिस्टर ब्रेथवेट, नो, नथिंग इज रॉन्ग. Actually, I wanted to think of something. Miss Gillians, couldn't it wait for some time? Mr. Braithwaite, yeah, it could. I'd rather behave stupid. I'm sorry. Miss Gillian, is it because of what I said? Mr. Braithwaite, partly. जब तुमने ये कहा तो मैं किसी सोच में पड़ गया. Miss Gillian, about me? About us? Mr. Braithwaite, yeah, actually, about us. Miss Gillian, even I felt like that. ये सुनते ही मिस्टर ब्रेथवेट ने अचानक से मिस गिलियंस की तरफ देखा. मिस गिलियन, are you angry with me? Mr. Braithwaite, angry? Why? How could I be? Miss Gillian, that's good. Let's meet after the school. और ये कहकर वो वहाँ से चली गई और मिस्टर ब्रेथवेट अपनी सोच के साथ वहीं पर बैठे रह गए. अगले दिन सुबह जब मिस्टर ब्रेथवेट स्कूल पहुँचे तो आज वो थोड़ा लेट हो गए थे. जब क्लास में पहुँचे तो हर बच्चा अपनी सीट पर आराम से बैठा हुआ था और जैसे ही मिस्टर ब्रेथवेट ने क्लास में एंटर किया, सारे बच्चों ने कोरस में बोला, गुड मॉर्निंग सर. मिस्टर ब्रेथवेट वॉज एक्चुअली टच्ड क्योंकि ये पहली बार था कि सब बच्चों ने एक साथ उन्हें कोरस में ग्रीट किया हो. वरना जब वो अटेंडेंस लेते थे तो कोई बच्चा ग्रीट करता था, कोई नहीं, अपनी मर्जी से था. बट आज इन सब ने एक साथ ग्रीट किया तो मिस्टर ब्रेथवेट जैसे 2 सेकंड के लिए चुप ही हो गए. उनको थोड़ा टाइम भी लगा रिस्पॉन्ड करने के लिए. उसके बाद जब वो अपने डेस्क पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सा वास और उसमें बहुत सारे फ्लावर्स. ये फ्लावर्स इन बच्चों ने अपने बैकयार्ड्स या स्कूल के बैकयार्ड से इकट्ठे किए थे. बट मिस्टर ब्रेथवेट के लिए ये सबसे ब्यूटीफुल बुके था. ये एक्चुअली में उनके लिए एक अवार्ड था उनके एफर्ट्स का. मिस्टर ब्रेथवेट वॉज हाईली टच्ड एंड ही थैंक्ड देम ऑल. और उसके बाद अब बच्चे आराम से मिस्टर ब्रेथवेट से कोई भी प्रॉब्लम पूछते, किसी भी चीज के बारे में डिस्कस करते और मिस्टर ब्रेथवेट को उन्हें आंसर करने में बहुत मजा आता. मिस्टर ब्रेथवेट उनकी कलर प्रेजुडिस की फीलिंग को भी दूर करने की कोशिश करते रहते थे. उन्हें बताते रहते थे कि एक इंग्लैंड का रहने वाला इंग्लैंड का रहने वाला है, वो ब्लैक है या व्हाइट है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए. अगर आप अफ्रीका के हो तो आप अफ्रीका के हो, आप ब्लैक हो या व्हाइट हो, व्हाई शुड इट मैटर. बच्चे कलर प्रेजुडिस को लेकर भी मिस्टर ब्रेथवेट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते और मिस्टर ब्रेथवेट को इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने में बहुत मजा आता था. वो बच्चों को एक्सप्लेन करते रहते थे चीजें जो बच्चों ने बचपन से सीखा था, समझा था कि ब्लैक्स उनसे सोशली, फिजिकली, मेंटली वीक होते हैं. मिस्टर ब्रेथवेट उनकी इस सोच को बदलना चाहते थे. पर जब उन्हें समझाने के लिए वो अपना एग्जाम्पल देते तो बच्चे कह देते, बट सर यू आर डिफरेंट, और मिस्टर ब्रेथवेट चुप हो जाते. फिर भी ही वॉज ट्राइंग कि बच्चों की ये सोच किसी तरह बदल जाए. आज मिस्टर ब्रेथवेट जब स्कूल के बाद वापस जा रहे थे घर तो उन्हें पास की एक शॉप में से एक आदमी ने आवाज देकर बुलाया. मिस्टर ब्रेथवेट उस शॉप के अंदर गए तो उस आदमी ने अंदर से एक लेडी को बुलाया. उस लेडी ने कहा, आप ही हैं ग्रीन स्लेट के न्यू टीचर? मिस्टर ब्रेथवेट, या आई एम दैट लेडी. आपने यहाँ पर रूम के लिए इंक्वायर किया था ना, तो मैं उसके लिए आपको बताना चाहती हूँ. ये लीजिए, ये है एड. ये किसी ने ऐड दी है जो रूम रेंट पर देना चाहते हैं. मुझे लगता है अच्छी जगह है, शायद आपको पसंद आए. मिस्टर ब्रेथवेट वॉज एक्चुअली मूव कि इन लोगों ने इतने पहले की इंक्वायरी भी याद रखी है और ये लोग इतने कंसर्न हैं कि मेरे लिए एक्चुअल में कमरा ढूंढ भी रहे हैं. मिस्टर ब्रेथवेट ने उनको थैंक किया और वो एडवर्टाइजमेंट का पेपर लेकर वो उसी एड्रेस पे पहुंच गए. वहां जाकर उन्होंने बेल बजाई तो एक लेडी ने दरवाजा खोला. मिस्टर ब्रेथवेट, आप रूम रेंट पर देना चाहती हैं? दैट लेडी, नहीं, मैं रेंट पर नहीं देना चाहती. मिस्टर ब्रेथवेट, पर ये ऐड है मेरे पास, आपने ऐड दी थी. दैट लेडी, बट अब मेरा मूड चेंज हो गया है और मैं रूम रेंट पर नहीं देना चाहती.
तभी अंदर से एक लड़की की आवाज आई, मॉम कौन आया है? दैट लेडी, सम डार्की इज आस्किंग हियर फॉर रूम। और ये सुनकर मिस्टर ब्रेथवेट थोड़ा अशेम्ड हो गए और वहाँ से मुड़कर जैसे ही वो वापस जाने लगे तभी पीछे से आवाज आई, मॉम इट्स माय टीचर, इट्स माय न्यू टीचर। मिस्टर ब्रेथवेट ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बारबरा थी, पर मिस्टर ब्रेथवेट वहाँ से चले गए। पर अब उन्होंने ये ठान लिया कि वो कोई और रूम नहीं देखेंगे, जहाँ रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ वहीं रहेंगे, कोई और रूम ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। पर हाँ, उसके बाद बारबरा थोड़ी कॉन्शियस हो गई। क्लास में जैसे वो उनको अवॉइड करती या फिर ये नोट करती कि सर मुझसे बात कर रहे हैं या नहीं, इस तरह से वो थोड़ी सी एम्बैरस लगती थी। इधर मिस गिलियन और मिस्टर ब्रेथवेट का रिलेशन थोड़ा रोमांटिक होता जा रहा था। ये लोग बाकी सबके सामने पर्सनल टॉक्स अवॉइड करते थे, एक दूसरे को देखना भी अवॉइड करते थे। बट एक दिन मिस गिलियन ने मिस्टर ब्रेथवेट को कहा, Why don't we spend a evening together? मिस्टर ब्रेथवेट was excited at this और उसके बाद इन लोगों ने एक इवनिंग स्पेंड की, a wonderful evening। ये लोग मूवी देखने गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ा, साथ में खाना खाया और मिस्टर ब्रेथवेट के लिए वो सबसे वंडरफुल इवनिंग थी जो अभी तक उन्होंने स्पेंड की। He was real happy and later on they kept on going for movies, for dinners, for lunches and were spending a good time together। आज मिस्टर ब्रेथवेट अपनी क्लास में बैठे थे, तभी वहाँ पर मिसेस पेक आई, बारबरा पेक की मदर। मिस्टर ब्रेथवेट, हेलो मिसेस पेक। मिसेस पेक, ओह आई एम ग्लैड दैट यू रिमेम्बर मी। मिस्टर ब्रेथवेट अवॉइडेड दैट क्वेश्चन एंड देन मिसेस पेक सेड, एक्चुअली उस दिन आप रूम के लिए आए थे और मैंने आपको मना कर दिया, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर आप चाहें तो वो रूम आप ले सकते हैं। मिस्टर ब्रेथवेट, नहीं, अब मैंने अपना मूड चेंज कर लिया है और मैं जहाँ हूँ वहीं पर रहूंगा, मुझे रूम नहीं चाहिए। मिसेस पेक, पर मैं बारबरा को क्या कहूँ? वो मुझे बार बार प्रेशराइज कर रही थी कि मैं आपसे आकर सॉरी बोलूं और आपको रूम ऑफर करूं। वो बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही थी कि मैंने आपको मना किया। एक्चुअल में मेरी इंटेंशंस वो नहीं थी। मिस्टर ब्रेथवेट, व्हाटएवर मिसेस पेक, मैं सारा इंसिडेंट भूल चुका हूँ एंड इट्स बेटर कि आप भी भूल जाएं। मिसेस पेक, पर बारबरा। मिस्टर ब्रेथवेट, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं बारबरा से खुद बात कर लूंगा और उसे समझा दूंगा। मिसेस पेक, देन इट विल बी ओके, थैंक यू मिस्टर ब्रेथवेट। ये कहकर वो वहाँ से चली गयी और मिस्टर ब्रेथवेट को जैसे ही मौका मिला उन्होंने बारबरा को बुलाकर कहा, तुम्हारी मॉम आई थी, मुझे रूम ऑफर किया, बट अब मुझे रूम नहीं चाहिए, मैं जहाँ हूँ वहीं पर रहना चाहता हूँ। बारबरा, बट सर अगर उस दिन मॉम ने आपको रूम दिया होता तो आप लेते ना। मिस्टर ब्रेथवेट, हाँ उस दिन ऑब्वियसली मैं ले लेता, बट हम लोग अपना माइंड चेंज कर सकते हैं ना। मेरा भी माइंड चेंज हो गया। और अच्छा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये प्रॉमिस कर सकता हूँ कि अगर कभी भी मैं रूम देखूंगा देन आई विल टॉक टू यू। इज इट ओके नाउ? बारबरा, या दैट्स ओके। मिस्टर ब्रेथवेट मिसेस पेक की बात तो समझते थे। एक तो वो अपनी डॉटर के साथ अकेली घर में रहती हैं, वहाँ पर किसी मेल को एज अ टेनेंट रखना ये ठीक नहीं, और अगर वो मेल ब्लैक हो तो शायद उनकी इनसिक्योरिटी ज्यादा बढ़ जाती होगी। व्हाटएवर, उनकी इस हरकत को जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, बट स्टिल बारबरा ने उन्हें ये रियलाइज कराया, ये ही बहुत बड़ी बात है। अगर नई जनरेशन इस चीज से बाहर निकल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। अपने बड़ों को समझा रहे हैं, अपने बड़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी हाँ, बिल्कुल, यंग जनरेशन जिस पर कि ये वर्ड टिका है, अगर वो चीजों को बदलना चाहें तो आराम से बदल सकते हैं। अगर उनका एटीट्यूड चेंज हो जाए तो ओवरऑल चीजों को बदलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। जो बारबरा ने यहाँ पर किया, उसने अपनी मॉम को गुस्सा किया, उन्हें समझाया और उन्हें रियलाइज कराया दैट शी वाज रॉन्ग। और इसी तरह अगर हम सब एक स्टेप उठाएं चीजों को सुधारने के लिए तो चीजें जरूर सुधर जाएंगी। पर एक चीज देखी गई है दोस्तों कि अगर मेल टीचर है तो बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। उनकी क्वालिटीज को देखकर, उनके एटीट्यूड को देखकर, उनके बोलने के स्टाइल को देखकर, उनकी नॉलेज को देखकर। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर मेल टीचर है तो फीमेल स्टूडेंट्स, अगर फीमेल टीचर है तो मेल स्टूडेंट्स
कई बार अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस तरह के इंसिडेंट्स भी हम सुनते ही रहते हैं। यहाँ पर मिस्टर ब्रेथवेट अपनी कुलीग मिस गिलियन को लाइक करते हैं। ये दोनों स्कूल के बाद घूमते फिरते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। मिस्टर ब्रेथवेट के लिए उनकी क्लास के सारे बच्चे उनके स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं उनके लिए। पर वहीं मिस गिलियन का कहना है कि पामेला डेयर मिस्टर ब्रेथवेट को लाइक करती है, उसके मन में उनके लिए कुछ है। बट मिस्टर ब्रेथवेट इस बात को बिल्कुल नहीं मानते। तो आखिर सच्चाई है क्या? चलिए पता लगाते हैं। अगस्त में स्कूल में हॉलीडेज हो गए थे। अब गिलियन तो अपनी मदर के साथ जिनेवा चली गई और मिस्टर ब्रेथवेट यहाँ पर अपना लेजी टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो मूवीज देखने जाते थे, घूमते रहते थे, लाइब्रेरीज में जाते थे, बुक पढ़ते थे और अपना टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते थे। ही वॉज एक्साइटेड कि कब छुट्टियां खत्म हो, कब वो गिलियन को वापस देख पाए और कब अपने स्कूल को वापस ज्वाइन करे। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब वो स्कूल पहुंचे तो आधी क्लास एब्सेंट थी। ये इस स्कूल का रूटीन था कि अगस्त में ये बच्चे अपने पेरेंट्स को फील्ड्स में हेल्प करते थे, तो बहुत सारे बच्चे कुछ दिन और छुट्टी लेकर बाद में आते थे। ये उनके लिए वर्किंग हॉलीडेज होते थे। अब पामेला बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। वो चुपचाप रहती, गुमसुम सी रहती। डांस सेशन जो उसे पहले बहुत पसंद थे, उनमें भी पार्टिसिपेट नहीं करती। मिस्टर ब्रेथवेट उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। पामेला रिसर्च में भी बाहर नहीं जाती, वही क्लास में बैठती, मिस्टर ब्रेथवेट के छोटे छोटे काम करती, उनके आने से पहले ही उनका टेबल साफ कर देती और रिसेस में भाग के उनके लिए एक कप चाय भी ले आती। अब क्लिंटी भी कंप्लेन करने लगी थी, जो पहले मिस्टर ब्रेथवेट के लिए रिसेस में चाय लाती थी। उन्होंने मिस्टर ब्रेथवेट से कहा, तुम्हारी क्लास के बच्चे तो तुम्हें हमसे बिल्कुल दूर ही कर रहे हैं। और एक्चुअल में यही फैक्ट था। रिसेस में या तो उन्हें बच्चे घेरे रखते थे, क्वेश्चंस पूछते रहते थे, या फिर वो किसी न किसी काम में बिजी ही रहते थे। अब पामेला को वो ऑब्जर्व करते रहते थे कि इसे क्या हुआ है, पर उन्हें नहीं समझ में आता था। वो सोचते कि जब सब बच्चे वापस आ जाएंगे तो शायद ये पहले की तरह हो जाएगी, शायद ये बारबरा को बहुत मिस कर रही है। पर धीरे धीरे बच्चे भी वापस आ गए, बारबरा भी वापस आ गई, पर पामेला का बिहेवियर नहीं बदला। वो एक लेडी की तरह चुपचाप डिसेंटली बिहेव करती थी, अपने बालों का एक बन बनाकर रखती थी और अपने आप में ही रिजर्व रहती थी। मिस्टर ब्रेथवेट सोचते थे कि इसकी प्रॉब्लम पता चले तो कोई सॉल्यूशन निकाले, पर किसी के प्राइवेट प्लेस में इंट्रूड करना ये तो ठीक नहीं। मिस्टर ब्रेथवेट के लिए ये सारे बच्चे बहुत मैटर करते थे। उन्हें पामेला की बहुत चिंता थी, पर ऐसे अब उससे पूछे तो कैसे। एक दिन रिसर्च के टाइम पॉटर फुटबॉल लेकर आ गया। सर, क्या आप इसमें हवा भर देंगे? और जब उसने मिस्टर ब्रेथवेट से ये पूछा तो मिस्टर ब्रेथवेट डिनाय तो कर ही नहीं सकते थे। वो बच्चों के साथ फुटबॉल में हवा भरवाने लग गए। सब लड़के वहाँ रुक गए, लड़कियाँ चली गई, पर पामेला दूर खड़ी होकर इन लोगों को ऑब्जर्व कर रही थी। हवा भरते टाइम, फुटबॉल में से पिन निकालते टाइम, वो पिन मिस्टर ब्रेथवेट के हाथ में चुभ गई और उसमें से खून निकलने लगा। पॉटर, ओह रेड ब्लड। और इस बात पर सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। पामेला को बहुत गुस्सा आया। वो पॉटर के पास गई और बहुत गुस्से से बोली, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट यू फैट बॉय। और ये कहकर वो अपनी सीट पर चली गई। सब लड़के आपस में एक दूसरे को देखने लगे कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, हम तो सिर्फ मजाक ही कर रहे थे। डेनम थोड़ा एम्बैरेस भी हो गया। उसने कहा, सर मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था, बट इट वाज जस्ट अ जोक। मिस्टर ब्रेथवेट, या आई नो, इट्स ओके, डजंट मैटर। अब सारे लड़के पामेला की तरफ देख रहे थे कि आखिर उसने इतना वियर्ड बिहेव किया क्यों। डेनम पामेला के डेस्क के पास जाकर खड़ा हो गया। पामेला को देखकर उसने कहा, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? पामेला, आर यू टॉकिंग टू मी? ओके, मिस डेयर, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? पामेला, प्रॉब्लम? नहीं, मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डेनम, पॉटर सिर्फ मजाक कर रहा था और तुमने सर के सामने उसकी इतनी इंसल्ट की, तुम्हें उसे फैट बॉय कहने का क्या मतलब है? पामेला ने पॉटर की तरफ देखा, इजंट ही अ फैट बॉय? और फिर पॉटर ने अपने डिफेंस में कहा, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था और सर को कोई बुरा नहीं लगा, फिर तुम्हें चिल्लाने की क्या जरूरत है? अब पामेला को गुस्सा आ गया। पामेला, हाउ डू यू नो सर डजंट माइंड? जस्ट बिकॉज ही डजंट से एनीथिंग इट डजंट शो दैट ही डजंट माइंड। तुम सब पागल हो, तुम सब बेवकूफ हो, स्टूपिड्स हो तुम्हें समझ नहीं आता कि किसको कब क्या बुरा लग सकता है। अगर सब लोग तुमसे इसी तरह सवाल पूछते रहे जैसे स्टूपिड क्वेश्चंस तुम सर से पूछते हो तो क्या होगा? सर, डू यू एवर वॉश?
सर डू यू हैव अ हेयर कट? सर डू यू फील कोल्ड? स्टूपिड्स, तुम सब स्टूपिड्स हो। इतने स्टूपिड सवाल तुम सर से पूछते हो, वो चुपचाप जवाब देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें बुरा नहीं लगता होगा। मिस्टर ब्रेथवेट वॉज mesmerized by the anger of this red-headed young girl. ये लड़की जो अचानक से बड़ी और समझदार हो गई थी। मिस्टर ब्रेथवेट इसको देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, पर कुछ नहीं बोल रहे थे। तभी डेनम ने पामिला को कहा, सर ने हमें कहा है ना कि हम उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम? पामिला, तो तुम्हारे पास उनके कलर को लेकर ही क्वेश्चंस हैं और तुम्हारे पास कोई क्वेश्चंस नहीं है। यू स्टूपिड फूल्स, अगर तुमसे कोई एक ही तरह के सवाल बार बार पूछे तो? और सील्स, तुम सील्स, मैंने क्या कहा? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। पामिला, वही तो, तुम क्यों कुछ नहीं कहते? तुम भी तो कलर्ड हो, तुम इन सबसे डरते हो क्या? आज तो जैसे पामिला ने सोच लिया था कि किसी को भी नहीं छोड़ेगी। सील्स, मुझे लगता है कि ये सब सर से क्वेश्चंस इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये क्यूरियस हैं, इनको उनके आंसर्स जानने हैं, इनका कोई गलत इरादा तो नहीं लगता। पामिला, तो फिर वो सारे क्वेश्चंस ये तुमसे क्यों नहीं पूछते? सील्स, वो तो नहीं पता, पर अगर पूछे तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। डेनम, तुम क्यों सर की साइड ले रही हो? सर ने तुम्हें कहा है क्या उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए? तुम क्यों उनकी चमची बन रही हो? पामिला, मैं किसी की चमची नहीं बन रही, बस तुम्हारे इन स्टूपिड आर्ग्यूमेंट से, तुम्हारे इन स्टूपिड क्वेश्चन से मैं थक गई हूँ, बोर हो गई हूँ, फेड अप हो गई हूँ। तुम्हारे पास और कुछ है ही नहीं, और मैं सर की क्या लगती हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? डेनम, चलो यार यहाँ से चलते हैं, इसकी पागलों वाली बातें कब तक सुनते रहेंगे? ये कहकर वो सारे दरवाजे की तरफ चल दिए और तभी डेनम कुछ सोचकर वापस आया और पामिला को कहा, मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम सर को लाइन मार रही हो ना। ये बोलकर वो सारे दरवाजा बंद कर सीधा बाहर चले गए। पामिला 2 मिनट तो स्टन होकर खड़ी रह गई। फिर उसने मिस्टर ब्रेथवेट की तरफ देखा, इन दोनों की आंखें मिली और पामिला ब्लश करके फटाफट कमरे के बाहर चली गई। मिस्टर ब्रेथवेट सोचने लगे, ओ, मैंने इस चीज को हमेशा से इग्नोर किया। गिलियन ठीक ही कहती थी लगता है। अब क्या करूं? ये बात मुझे किसी से डिस्कस तो करनी चाहिए। मैंने तो हमेशा पामिला को बच्चे की तरह समझा। उनके लिए तो उनके सारे स्टूडेंट्स उनके बच्चे थे और वो सोचते थे कि उन बच्चों के लिए उनकी एक फादरली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर बच्चों के मन में ऐसी फीलिंग्स भी हो सकती हैं, ये तो कभी उनके दिमाग में आया ही नहीं। अब किससे डिस्कस करें? अगर गिलियन से डिस्कस करेंगे तो वो बोलेगी, सी आई टोल्ड यू बिफोर। ये सुनने का तो अभी उनका मूड नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि मिस ग्रेस से बात करते हैं और वो मिस ग्रेस के पास जा पहुंचे। मिस ग्रेस को उन्होंने कहा कि वो उनसे प्राइवेटली कुछ बात करना चाहते हैं। मिस ग्रेस उन्हें अपने क्लासरूम में ले गई। वहाँ मिस्टर ब्रेथवेट ने उन्हें सारी बात बता दी। मिस ग्रेस, रिकी, आर यू सरप्राइज्ड एट दिस? मिस्टर ब्रेथवेट, यार अभी मजाक का कोई टाइम नहीं है, आई एम रियली वेरी सीरियस, मैं क्या करूं? मिस ग्रेस, ये तो बहुत कॉमन है यार, गर्ल्स के लिए मेल टीचर्स के टुवर्ड्स और बॉयज के लिए फीमेल टीचर्स की टुवर्ड्स ये फीलिंग्स तो आई जाती हैं। अब चलो सोचो, उनके यहाँ पर बाकी टीचर्स या फिर क्लास के बच्चे कितने अनटाइडी हैं, गंदे से कपड़े पहनते हैं, ना नहाते हैं, ना कंघी करते हैं। तभी आते हो तुम, क्लीन टाइडी, तुम्हारे शूज पॉलिश, दांत ब्रश, बाल कंघी किए हुए, साफ सुथरे, स्मार्ट, हैंडसम, पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा नॉलेज रखने वाले। अब तुम जब उनके सामने आओगे, वो तुम्हें बाकी लड़कों से कंपेयर करेंगी, तो ऐसी फीलिंग्स का डेवलप होना तो नॉर्मल ही है। मिस्टर ब्रेथवेट, व्हाट आर यू सेइंग? मिस ग्रेस, अरे दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, कुछ नहीं है, इसे थोड़ा सा टैक्टफुली डील करो, ठीक हो जाएगा। ये एक दौर होता है बच्चों की जिंदगी का, निकल जाएगा, बस तुम्हें थोड़ा सा टैक्टफुली हैंडल करना होगा। उन्हें तुम्हारा पढ़ाने का स्टाइल पसंद है, तुम्हारे साथ बात करना पसंद है, तुमने इन बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। जानते हो, कल हमारे ओल्ड मैन भी यही बात कह रहे थे। और ये बच्चे जो अब एक ग्रोइंग स्टेज पर हैं, पामिला जो कि एक वुमेन बनने की स्टेज पर है, 15 साल की लड़कियों की तो यार शादी भी हो जाती है आजकल हमारे यहाँ। और अगर इस एज में तुम्हारे जैसा हैंडसम लड़का सर बनकर आए तो अट्रैक्शन तो जाहिर सी बात है। थोड़ा सा टैक्टफुली डील करो, ये एक फेज है उसकी लाइफ का, निकल जाएगा। मिस्टर ब्रेथवेट, थैंक्स फॉर द चैट ग्रेस, अब मुझे समझ आ रहा है एंड आई विल डील अकॉर्डिंगली। ग्रेस,
कभी भी जरूरत हो तुम ग्रेस आंटी के पास आ सकते हो। मिस्टर ब्रेथवेट हंस के वहाँ से जाने लगे। तभी उन्होंने आवाज लगा के कहा, रिकी, मुझे मिस ब्लांचेट पसंद है, तुम्हें? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और वो क्लास में आ गए। और जैसा कि मिस ग्रेस ने कहा था, इस आउटबर्स्ट के बाद पामिला में काफी डिफरेंस आने लगा। वो अब फिर से बच्चों के साथ मिक्सअप होने लगी, डांस सेशंस में भी जाने लगी। जी हाँ, बिल्कुल, टीचर्स की लाइफ में होते हैं बहुत सारे चैलेंजेस और मिस्टर ब्रेथवेट की लाइफ में तो और भी हैं। एक टीचर को बच्चों के साथ बहुत तरह के रिलेशंस बनाने पड़ते हैं। एक टीचर को बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए या फिर उनके दिमाग में अपनी छाप छोड़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। एक अच्छा टीचर बच्चों को किताबी पढ़ाई के अलावा जिंदगी के लेसन्स भी सिखाता है। और ऐसे ही एक टीचर हैं ये मिस्टर ब्रेथवेट, जिन्होंने अपनी क्लास के बच्चों को जिंदगी के लेसन्स तो सिखाए हैं, पर कभी न कभी कहीं न कहीं डिसअपॉइंटमेंट का सामना भी करना पड़ सकता है। जैसे कि इनकी क्लास का एक लड़का पॉटर फर्मन, जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है क्योंकि उसने उन्हीं के स्कूल के दूसरे बच्चे को चाकू से मारा। ओह माय गॉड, क्या इसमें मिस्टर ब्रेथवेट की गलती है? क्या इसमें टीचर्स की या फिर स्कूल की कोई गलती है? चलिए जानते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे और क्यों। मिस्टर फ्लोरेन ने मिस्टर ब्रेथवेट को आज अपने ऑफिस में बुलाया। वो काफी परेशान लग रहे थे। मिस्टर ब्रेथवेट, क्या हुआ सर? मिस्टर फ्लोरेन, तुम्हारी क्लास का एक लड़का पॉटर फर्मन। मिस्टर ब्रेथवेट, जी सर, क्या हुआ उसे? मिस्टर फ्लोरेन, उसने हमारे स्कूल के एक और लड़के को चाकू से मारा है। मिस्टर ब्रेथवेट, क्या पॉटर ने? पर सर, पॉटर तो ऐसा लड़का नहीं है, मैं नहीं सोच सकता कि पॉटर ऐसा कर सकता है। मिस्टर फ्लोरेन, ना जाने कारण क्या है, क्या सिचुएशन है, ये तो मैं नहीं बता सकता, पर हाँ, कोर्ट में केस जा चुका है। जिस लड़के को मारा है वो सीरियसली इंजर्ड है, उसका ऑपरेशन होने वाला है। और लगी तो पॉटर को भी है, उसका भी राइट हैंड इंजर है। पर हमें कोर्ट में केस के लिए पॉटर की रिपोर्ट देनी है, उसकी एकेडमिक प्रोग्रेस, उसका बिहेवियर, वो कितना फ्रेंडली है, अटेंडेंस क्या है, सारी चीजों की एक रिपोर्ट तैयार कर दो। मिस्टर ब्रेथवेट, पर सर उसके पेरेंट्स का क्या हाल होगा? वो तो बहुत डिप्रेस होंगे। मिस्टर फ्लोरेन, हाँ डिप्रेस तो होंगे, पर हम क्या कर सकते हैं अब? तुम जानते तो हो ही कि हमारे स्कूल की रेपुटेशन बाहर खराब है, क्योंकि यहाँ पर फ्री डिसिप्लिन है। हम बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाते हैं, जिसको बाहर वाले सब क्रिटिसाइज करते हैं। तो कोर्ट में वैसे ही हमारी इमेज खराब है, तो अब हम जाकर भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। हमारा काम ये रिपोर्ट देना है, तो वो हम दे देते हैं। मिस्टर ब्रेथवेट, क्या अगर मैं उसके पेरेंट्स से मिलूं तो कुछ होगा, या मैं कुछ और कर सकता हूँ इसमें? मिस्टर फ्लोरेन, कुछ और तो नहीं कर सकते, पर हाँ, अगर चाहो तो तुम उसके पेरेंट्स से मिल सकते हो। मैं तुम्हें नोट लिख कर दे देता हूँ। मिस्टर फ्लोरेन ने मिस्टर ब्रेथवेट को नोट लिख कर दे दिया। मिस्टर ब्रेथवेट ने पूरी रिपोर्ट बनाई। पैट्रिक फर्मन, जो कि फ्रेंडली था, क्लास में अच्छा था, बाकी बच्चों के साथ अच्छे रिलेशंस थे और ज्यादा लड़ाई झगड़ा तो वो नहीं करता था। फिर आखिर ये क्यों हुआ होगा? मिस्टर ब्रेथवेट क्यूरियस थे ये जानने के लिए। उन्होंने मिस गिलियन को ये बात बताई, तो मिस गिलियन ने कहा कि वो भी उनके साथ पॉटर की फैमिली के पास विजिट करना चाहती हैं। फिर ये दोनों नोट लेकर पॉटर की फैमिली के पास गए मिलने। वहाँ जाकर पता चला कि वो नाइफ कुछ काम के लिए पॉटर को दिया गया था, और वो लड़का, जो कि काफी शरारती है, काफी गुस्से वाला है और अपने आप को किसी से कम नहीं समझता, वो पॉटर से नाइफ छीन रहा था। और छीना झपटी में नाइफ पहले पॉटर को लगा और फिर गुस्से में उसको भी लग गया। पॉटर भागकर डॉक्टर के पास गया क्योंकि उसके हाथ से बहुत खून बह रहा था। वहीं उस लड़के की हालत काफी खराब हो गई। ये सब बाय मिस्टेक हुआ पॉटर की, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, पर जो भी हुआ उससे उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा डिप्रेस थे। यहाँ पर मिस्टर ब्रेथवेट ने नोट दिया प्रिंसिपल का और उन लोगों को कंसोल करने की कोशिश की, और मिस गिलियन ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। पॉटर की मदर से बात की, उन्हें कंसोल किया, उन्हें समझाया और उन्हें अश्योर किया कि पॉटर के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। जो रोल मिस गिलियन ने प्ले किया वो मिस्टर ब्रेथवेट को बहुत अच्छा लगा। उनकी नजरों में जैसे मिस गिलियन की जगह और भी ऊंची हो गई। और फिर मिस्टर ब्रेथवेट मिस्टर फ्लोरेन की परमिशन लेकर कोर्ट में केस की हियरिंग सुनने भी गए। वहाँ जाकर जब जज के सामने सारी बात पॉटर ने बताई, तो जज ने पॉटर के पेरेंट्स को डांटा कि बच्चों को पहली बात तो ऐसे वेपन्स की एक्सेसिबिलिटी देनी ही नहीं चाहिए। फिर उन्होंने पॉटर को समझाया कि अगर वो नाइफ जरा सा और तेज लग जाता
तो आज वो मर्डर की चार्ज में यहाँ पर खड़ा होता। ये तो अच्छा है कि कम से कम मर्डर नहीं हुआ और हम पॉटर को छोड़ सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने ग्रीन स्लेट स्कूल के बारे में भी बहुत कुछ बुरा बुरा कहा कि इतने गंदे स्कूल में पढ़ोगे, इतने इनडिसिप्लिन वाले स्कूल में पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा। वहाँ जहाँ फ्री डिसिप्लिन की शिक्षा दी जाती है वहाँ के बच्चे ऐसे ही निकलेंगे, इससे ज्यादा हमें कोई उम्मीद भी नहीं है। मिस्टर ब्रेथवेट को ये सुनकर अच्छा तो नहीं लगा, पर वो अब यहाँ पर कुछ बोल नहीं सकते थे। कोर्ट ने पॉटर को रिहा कर दिया, इस बात से वो खुश थे और चुपचाप वो वहाँ से बाहर निकल गए। मिस्टर E.R. ब्रेथवेट जो स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना चुके हैं। मिस्टर E.R. ब्रेथवेट जो कि अपने स्टूडेंट्स के फेवरेट टीचर हैं। मिस्टर E.R. ब्रेथवेट ने यहाँ पर काफी चेंजेस ला दिए। बच्चों के मन में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट क्रिएट करने के लिए उन्होंने एक चेंज किया कि अब से सब लोग गर्ल्स को मिस कहकर बुलाएंगे, जिसमें वो खुद भी शामिल थे, और बॉयज को उनके लास्ट नेम से। इस तरह बच्चे आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगे। और इसके अलावा वो बच्चों को रियल एक्सपीरियंसेस देने के लिए स्कूल के बाहर ट्रिप्स पर भी ले जाने लगे। आसपास छोटे मोटे ट्रिप्स। पहले तो हेडमास्टर ने इन ट्रिप्स के लिए मना किया, बट बाद में मिस्टर ब्रेथवेट और स्टूडेंट्स का रिलेशन देखा, एक सक्सेसफुल ट्रिप देखा, उसके बाद उन्होंने इस बीच में इंटरफेयर करना बंद कर दिया। अब स्टूडेंट्स और मिस्टर ब्रेथवेट कभी बास्केटबॉल मैच देखने जाते, कभी थिएटर में जाते, तो कभी म्यूजियम में। इस सब के लिए वो पैसे आपस में ही कंट्रीब्यूट करते। पहले जगह डिसाइड करते, एक्सपेंसेस निकालते और फिर एक जने को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते जो कि सबसे पैसे कलेक्ट कर लेता। इस तरह ये लोग इन ट्रिप्स पर जाते, एंजॉय करते, रिलेशंस को बेटर बनाते और दुनिया को भी और ज्यादा जानने की कोशिश करते। पहले और मूवी थिएटर में जाने से पहले स्टूडेंट्स बच्चों से उसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते और वहाँ से आने के बाद उन सब की एक्टिंग के बारे में, परफॉर्मेंसेस के बारे में मिस्टर ब्रेथवेट के साथ डिस्कस करते। जब मैच देखने स्टेडियम में जाते तो वहाँ टीम मेंबर्स की डिटेल्स मिस्टर ब्रेथवेट से डिस्कस करते और अपनी नॉलेज उनके साथ शेयर करते। इस तरह मिस्टर ब्रेथवेट ने नोटिस किया कि अब ये बच्चे मैनकाइंड को एक नए स्टैंड पॉइंट के साथ, एक नई डिग्निटी के साथ देखने लगे हैं। आज मिस्टर ब्रेथवेट ऐसे ही बच्चों के साथ डिस्कशंस में लीन थे, तभी हेडमास्टर साहब आए और उन्होंने मिस्टर ब्रेथवेट को कहा कि एक स्टूडेंट की मदर मिस्टर ब्रेथवेट से मिलने आई हैं। तो मिस्टर फ्लोरेंट ये अलाउ नहीं करते थे, बट क्योंकि मीटिंग का रीजन उन्हें लॉजिकल लगा, उन्होंने मिस्टर ब्रेथवेट को कहा कि वो जाकर उनके ऑफिस में उस लेडी से मिल ले, तब तक मिस्टर फ्लोरेंट यहाँ पर उनकी क्लास संभाल लेंगे। मिस्टर ब्रेथवेट जब मिस्टर फ्लोरेंट के ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने देखा एक टॉल हैंडसम सी वुमन खिड़की की तरफ फेस कर खड़ी थी। जब उसने अपना फेस टर्न किया तो मिस्टर ब्रेथवेट को उसी टाइम समझ में आ गया, सेम कॉम्प्लेक्शन, सेम प्राउड, शी कुड ओनली बी द मदर ऑफ मिस पैमेला डेयर। Mr. Braithwaite was surprised and nervous at the same time. Mr. Braithwaite shook hands with her. Hi, I am Mr. Braithwaite. Mr. Florence said that you want to see me? Mrs. Dare. Yeah, actually I am Pamela Dare's mother. Mr. Braithwaite. Okay, what do you want to see me about? Mrs. Dare. Actually, मैं पामिला के बारे में कुछ बात करने आई हूँ। मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ और मुझे लगता है कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। Mr. Braithwaite. मैं? पर वो कैसे? मैं तो सिर्फ उसका एक टीचर हूँ, मैं क्या कर पाऊंगा? मिसेस डेयर, नहीं, वो आपको एक टीचर नहीं, एक मेंटर की तरह ट्रीट करती है। वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। मैंने सुना है जब वो अपने फ्रेंड से आपके बारे में बात करती है, सर ऐसे कहते हैं, सर वैसे कहते हैं, सर ऐसा सोचते हैं। शी एक्चुअली थिंक्स वेरी हाईली ऑफ यू। मुझे लगता है कि अगर आप उसे कुछ कहेंगे तो वो जरूर सुनेगी। मिस्टर ब्रेथवेट को ये सुनकर अच्छा तो लगा, बट वो अभी भी थोड़ा सा नर्वस थे। Mr. Braithwaite. Okay, what is the matter all about? Mrs. Dare. Actually, आजकल पामिला रोज रात को कहीं जाती है, 11-11 बजे घर आती है। मैं पूछती हूँ तो जवाब नहीं देती, बहुत रूडली बिहेव करती है। न जाने क्या हो गया है उसे, मुझे उसकी बहुत चिंता है। मिस्टर ब्रेथवेट, अगर आप उससे पूछेंगे कि वो कहाँ जाती है, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, तो शायद वो कुछ बताए। मिस्टर ब्रेथवेट, क्या उसके डैड ने उससे बात नहीं की? मिसेस डेयर, एक्चुअली हिज डैड डाइड व्हेन शी वाज जस्ट 8 years old. He was in Air Force. I think you were also. Mr. Braithwaite, yeah, I was. Mrs. Dare, वो अपने पापा को बहुत मिस करती है। मुझे लगता है कि शायद
वो आप में उनको ही देखती हो, इसलिए शायद वो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करती हो। अगर आप उससे बात करेंगे तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। मिस्टर ब्रेथवेट, ओ अगर आपको ऐसा लगता है तो आई डेफिनेटली ट्राई इट आउट। मिसेस डेयर, आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू। और फिर मिस्टर ब्रेथवेट ने मिसेस डेयर को गेट तक छोड़ा और वो क्लास में जा पहुंचे। जब वो क्लास में पहुंचे तो मिस्टर फ्लोरेन ने पूछा, गई मिसेस डेयर की मदर? मिस्टर ब्रेथवेट, या। मिस्टर फ्लोरेन, विल यू डू दैट? मिस्टर ब्रेथवेट, एज इफ आई हैव अ चॉइस। मिस्टर फ्लोरेन, या, यू शुड डू इट, नॉट फॉर द मदर्स सेक बट फॉर द चाइल्ड सेक। मिस्टर ब्रेथवेट, या, आई विल टॉक टू हर टुडे आफ्टर स्कूल में बी। और फिर मिस्टर फ्लोरेन अपने ऑफिस में चले गए। मिस्टर ब्रेथवेट को जैसे ही मौका मिला उन्होंने पामिला को कहा, पामिला, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। पामिला, मेरी मॉम आई थी क्या? मिस्टर ब्रेथवेट, हाँ, एंड शी वॉज लिटिल वरिड अबाउट यू। अगर तुम बताना नहीं चाहती तो इट्स ओके। तुम्हारी मॉम ने कहा, सो आई थॉट ऑफ ट्राइंग। अगर तुम्हें बुरा लगे तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर तुम पामिला, नहीं नहीं सर, इट्स ओके, आई विल टॉक टू यू। मिस्टर ब्रेथवेट, ठीक है, तो स्कूल के बाद बात करते हैं। पामिला, ओके सर। उसके बाद जब रिसेस में मिस्टर ब्रेथवेट मिस गिलियन से मिले तो मिस गिलियन को उन्होंने ये सारा इंसिडेंट बताया। मिस गिलियन, तुम तो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हो, क्यों? मिस्टर ब्रेथवेट, हाँ शायद, क्या करूं, होना ही पड़ता है। तुम नहीं इन्वॉल्व हुई? मिस गिलियन, नहीं यार, मैं तो नहीं हो पा रही। पहले तो ये मेरी फर्स्ट जॉब है और सच कहूँ तो ये टाइम पास के लिए मैंने की है। मैं इस जॉब से तो मूव करना चाहती हूँ। मिस्टर ब्रेथवेट, कहानी तो कुछ ऐसी ही मेरी भी थी। मैं भी यहाँ आना तो नहीं चाहता था, पर एक दिन किसी ने मुझे कुछ कहा जिसकी वजह से मैंने ये जॉब ज्वाइन की। आई होप तुम उस स्टोरी में इंटरेस्टेड होगी। मिस गिलियन, अच्छे अच्छे दिनों की बात करो, मैं हूँ तो उदासी वाली बातें क्यों करनी। लेट्स टॉक ऑफ समथिंग गुड। मिस्टर ब्रेथवेट, उफ़ो, ये व्हाई नॉट, लेट्स टॉक ऑफ समथिंग गुड। मिस गिलियन, तो फिर तुम बात करोगे पामिला से? मिस्टर ब्रेथवेट, करनी तो पड़ेगी। स्कूल के बाद वेट करूंगा, पामिला से बात करके ही घर जाऊंगा। मिस गिलियन, ओके, टेक योर टाइम। अब स्कूल खत्म होने के बाद पामिला अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल से बाहर तो गई, बट उसके बाद वापस आके मिस्टर ब्रेथवेट के सामने चेयर रखकर बैठ गई। पामिला बहुत ज्यादा नर्वस थी, वो उसके फेस से साफ दिखाई दे रहा था। मिस्टर ब्रेथवेट, पामिला, अगर तुम डिस्कस करना चाहो तभी। पामिला, नहीं सर, इट्स ओके, आप बोलिए। मिस्टर ब्रेथवेट, तुम्हारी मॉम कह रही थी तुम रात को बहुत लेट आती हो, कहाँ जाती हो? पामिला, मैं अपनी ग्रैंड माँ के घर जाती हूँ। मिस्टर ब्रेथवेट, दूर है? पामिला, नहीं सर, पास में ही है, राउंड द कॉर्नर। मिस्टर ब्रेथवेट, तो अपनी मॉम को क्यों नहीं बताती? पामिला, शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी सर। आप नहीं जानते, उनको मुझसे कुछ लेना देना नहीं, वो खुद ही कभी बहुत लेट आती हैं। मिस्टर ब्रेथवेट, तो तुम्हारी ग्रैंड माँ नहीं कहती कि तुम जल्दी घर जाओ, तुम्हारी मॉम वेट करेंगी? पामिला, सर, मेरी मॉम कभी कभी बहुत लेट आती हैं और मेरी ग्रैंड माँ नहीं चाहती कि मैं घर में अकेले रहूं, इसलिए मैं उनके साथ रहती हूँ। मिस्टर ब्रेथवेट, तो मॉम को बता दो ना, क्या फर्क पड़ता है? पामिला, सर, बहुत सारी चीजें हैं जो। मिस्टर ब्रेथवेट, अगर तुम शेयर नहीं करना चाहती तो। पामिला, नहीं सर, वैसी बात नहीं है, बट मुझे लगता है कि अच्छा होगा कि आप मेरी मॉम से बात करें, इकट्ठे हम तीनों बैठकर बात करें, तब शायद चीजें सॉल्व हों। मिस्टर ब्रेथवेट, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो आई कैन डू दैट। पामिला, तो ठीक है सर, आप मेरे घर आइए और मॉम से बात करते हैं साथ में, तब शायद कुछ ठीक हो। मिस्टर ब्रेथवेट, ठीक है, तुम्हारी मॉम कितने बजे घर आती हैं? पामिला, सर 6:30 अराउंड। मिस्टर ब्रेथवेट, ठीक है, तो मैं 6:45 तक तुम्हारे घर आता हूँ। पामिला, ओके सर, थैंक यू। और उस टाइम पहली बार पामिला ने स्माइल किया। मिस्टर ब्रेथवेट जब अपना कोट लेने स्टाफ रूम में पहुंचे तो वहाँ पर मिस गिलियन पहले से ही इंतजार कर रही थी। मिस गिलियन, क्या हुआ रिक? मिस्टर ब्रेथवेट, मैं पामिला की मॉम से मिलने जा रहा हूँ। मिस गिलियन, पामिला की मॉम, और वो क्यों? मिस्टर ब्रेथवेट, पामिला का कहना है कि अगर मैं दोनों से बात करूं तो शायद चीजें बेटर हो जाएं। मिस गिलियन,
रिकी, तुम इन बच्चों के साथ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हो। क्या तुम यहाँ ग्रीन स्लेट में लंबे टाइम तक रहने वाले हो? मिस्टर ब्रेथवेट: हाँ, क्यों? यहाँ से जाने के बारे में तो अभी मैंने नहीं सोचा। मिस गिलियन: तुम एक अच्छे टीचर हो, सब लोग तुम्हारी बहुत तारीफें करते हैं, तुम्हें आराम से कोई अच्छा स्कूल मिल जाएगा। मिस्टर ब्रेथवेट: 3-4 महीने में मैं अच्छा टीचर भी हो गया, 4 बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन बना लिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ। मिस गिलियन: हाउ मॉडेस्ट। मिस्टर ब्रेथवेट: इट्स नॉट अबाउट मॉडेस्टी। अगर मुझे एक अच्छा टीचर बनना है तो मुझे अलग अलग बच्चों के साथ डील करना सीखना होगा। ऐसे इतनी जल्दी तो डिसाइड नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि मुझे कुछ टाइम यहाँ ग्रीन स्लेट स्कूल में रहना होगा, तभी कुछ पता चलेगा। मिस गिलियन: और तुम उनसे मिलने जा कहाँ रहे हो? मिस्टर ब्रेथवेट: उनके घर। मिस गिलियन: घर जाना ठीक होगा? मिस्टर ब्रेथवेट: देखते हैं। मिस गिलियन: ओके, बट टेक केयर रिक। मिस्टर ब्रेथवेट: थैंक यू, बाय, टेक केयर। मिस्टर ब्रेथवेट पामिला के घर पहुंचे और वहां पर उन दोनों के एंग्शियस फेसेस देखकर उन्हें लग रहा था कि जैसे वो किसी की प्राइवेसी में इंट्रूड कर रहे हों। उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। पामिला की मदर ने पामिला से कहा, पामिला, कैन यू फिक्स सम टी फॉर सर? आई वांट टू टॉक टू हिम अलोन। और पामिला फटाफट से चाय बनाने चली गई। मिस्टर ब्रेथवेट और पामिला की मॉम आमने सामने बैठे थे और मिस्टर ब्रेथवेट बहुत नर्वस हो रहे थे। तब पामिला की मॉम ने शुरू किया, आई सपोज गलती मेरी ही है। मिस्टर ब्रेथवेट: वो कैसे? एंड देन शी स्टार्टेड ऑफ विद हर सैड स्टोरी। एक्चुअली पामिला के फादर की डेथ के बाद ये दोनों बहनों की तरह, फ्रेंड्स की तरह रहती थी, हर जगह साथ जाना, साथ आना। बट कुछ टाइम के बाद, क्योंकि पामिला की मॉम बहुत स्मार्ट थी, उनके कुछ मेल फ्रेंड्स के फोन आने लगे। वो लोग घर पर उनसे मिलने आने लगे, जिस वजह से आसपास के लोग उनके बारे में गॉसिप करने लगे और ये गॉसिप पामिला के फ्रेंड्स तक भी पहुंच गई। पामिला के फ्रेंड्स भी उसका मजाक बनाने लगे, उसके बारे में, उसकी मॉम के बारे में बातें कर कर, जो सुनकर पामिला को बहुत बुरा लगता था। और एक दिन तो पामिला के साथ बहुत बुरा हुआ। पामिला अपनी नानी के यहाँ रहने गई हुई थी और उसकी मॉम यहाँ अकेली थी, तो उनके कोई फ्रेंड उनके साथ यहाँ पर घर पे डिनर के लिए आए और फिर वो रात को वहीं रुक गए। पामिला ने सोचा मॉम को सरप्राइज देती हूँ। उसने चुपचाप ताला खोला और वो सीधा मॉम के बेडरूम में चली गई। वहाँ जब उसने अपनी मॉम को किसी और आदमी के साथ देखा तो वो बहुत हर्ट हुई। वो वहाँ से भागकर अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया और एक दिन तक वो पूरा रोती रही। उसने अपनी मॉम से बात नहीं की। उसकी मॉम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बट पामिला जैसे कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसकी मॉम पामिला की केयर करती थी, उसकी परवाह करती थी, बट उसके बाद पामिला का बिहेवियर अपनी मॉम की तरफ चेंज होता गया। पामिला ने उनसे चीजें शेयर करना बंद कर दिया। अब पामिला की मॉम इस सब को लेकर बहुत वरिड थी। मिस्टर ब्रेथवेट ये कहानी सुनकर बहुत हैरान परेशान थे। उनको लग रहा था कि गिलियन ने ठीक कहा था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। अब इस सब मैटर में वो बोले क्या? पामिला की मॉम जो उनसे बड़ी है, उन्हें समझाए तो समझाए क्या, और पामिला को डांटे तो डांटे क्या? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने पामिला की मॉम को कहा, क्या हम अब पामिला को यहाँ बुला सकते हैं? तो उन्हें कुछ नहीं पता था कि वो पामिला को क्या बोलेंगे, बट उन्हें लग रहा था कि अब जितनी जल्दी ये खत्म हो उतना अच्छा। उन्होंने पामिला को बुलाया और फिर पामिला से कहा, देखो पामिला, तुम्हारी मॉम तुम्हारी परवाह करती है, शी केयर्स फॉर यू, और तुम्हें उनके साथ बैठकर चीजों को सॉल्व करना चाहिए। तुम्हें जहाँ भी जाना है तुम्हें मॉम को बताकर जाना चाहिए। वो तुमसे बड़ी हैं और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी तरफ। तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले निभानी चाहिए। मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मेरा कोई हक नहीं बनता, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम कुछ भी करो तो अपनी मॉम को इन्फॉर्म जरूर करो। पामिला, ओके सर। और फिर मिस्टर ब्रेथवेट खड़े हुए और वहाँ से बाहर जाते हुए पामिला को एक बार फिर कहा, आई होप तुम अब कभी भी वियर्ड बिहेव नहीं करोगी, क्योंकि देर रात को बाहर घूमना इट्स नॉट सेफ फॉर गर्ल्स लाइक यू। ठीक है, प्रॉमिस मी? पामिला, यस सर, आई प्रॉमिस यू। और फिर मिस्टर ब्रेथवेट वहाँ से चले गए। ऐसे टीचर्स आजकल बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, पर ऐसा नहीं है कि ऐसे टीचर्स होते नहीं हैं या फिर स्टूडेंट टीचर रिलेशन इस टाइप के होते नहीं हैं। होते हैं। बहुत सारे टीचर्स के अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही लवली रिलेशंस होते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने टीचर्स को गुरु मानते हैं।
और उनकी बातों को पत्थर की लकीर मानते हैं। जी हाँ, आप क्या मानते हैं ये आप जानते हैं, पर अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए। जी हाँ, मिस्टर E.R. ब्रेथवेट जो कि ग्रीन स्लेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज अ टीचर जॉब कर रहे हैं, वहाँ उन्हें मिली है मिस गिलियन जो कि वाइट हैं, बट मिस्टर ब्रेथवेट को बहुत पसंद करती हैं। इन दोनों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन हो गया है और कहीं न कहीं इन दोनों ने एक दूसरे को दिल से पसंद करना शुरू कर दिया है। और अब 18 नवंबर को है मिस गिलियन का बर्थडे और मिस गिलियन और मिस्टर ब्रेथवेट ये बर्थडे पूरा दिन एक साथ मनाने वाले हैं। पहले ये दोनों मूवी देखने जाने वाले हैं और उसके बाद किसी लेविश से रेस्टोरेंट में डिनर करने वाले हैं। उस समय इंग्लैंड में काफी कलर प्रेजुडिस था, उसके बावजूद भी मिस गिलियन को मिस्टर ब्रेथवेट के ब्लैक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनकी क्वालिटीज को हमेशा से पसंद करती आई हैं और उन्हें एडमायर करती आई हैं। आज ये दोनों पहुंच गए हैं एक लेविश से रेस्टोरेंट में मिस गिलियन का बर्थडे सेलिब्रेट करने और डिनर करने, पर यहाँ के एक्सपीरियंस कुछ सार हैं। इस रेस्टोरेंट का इंटीरियर अंडर वाटर का सीन क्रिएट कर रहा था। लाइट्स ऐसी थी कि जैसे लगे कि आप पानी के अंदर हैं और वहाँ पर हर टेबल पे फ्लावर्स की जगह एक बोल में गोल्ड फिश रखी हुई थी लाइव, और दीवारों पर पेंट भी इस तरह का था कि वहाँ पर जैसे फिशेस स्विम कर रही हों। मिस्टर ब्रेथवेट को इंटीरियर देखते ही समझ में आ गया कि यहाँ पर डिनर एक बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर होगा। स्टिल उन्हें एक बंदे ने गाइड किया टेबल की तरफ, बट वो बंदा मिस्टर ब्रेथवेट की तरफ क्वेश्चनिंग ग्लांसेस से देख रहा था। मिस्टर ब्रेथवेट ने इस चीज को इग्नोर किया। ये दोनों वहाँ टेबल पर बैठ गए और बातें कर रहे थे। Both of them were aware of the special feelings inside their heart for each of them, but that feeling, that thing was waiting to be recognized. दोनों ने एक दूसरे को अभी कुछ भी एडमिट नहीं किया था। फिर इन लोगों ने नोटिस किया कि आसपास की टेबल्स पर तो बहुत सारे वेटर्स आ जा रहे हैं, बट यहाँ पर सर्विस बहुत स्लो है। इन दोनों के साथ जैसे कोई इंटरैक्ट कर ही नहीं रहा। तभी एक वेटर ने लाकर इन्हें मेन्यू दे दिया और वो भी मिस्टर ब्रेथवेट की तरफ बहुत गंदी निगाहों से घूर रहा था। मिस्टर ब्रेथवेट ने उसे भी इग्नोर किया। उसके बाद इन लोगों ने ऑर्डर दे दिया। बहुत देर हो गई, ऑर्डर आ नहीं रहा, जिससे ये दोनों काफी इरिटेट हो गए। उसके बाद फाइनली वो वेटर इनके लिए सूप लेकर आया। उसने मिस गिलियंस के सामने सूप रखा और उसके बाद ना जाने इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली उसने वो सूप मिस्टर ब्रेथवेट के सामने ऐसे रखा कि सारा सूप मिस्टर ब्रेथवेट के कपड़ों पर गिर गया। और मिस्टर ब्रेथवेट वेट कर रहे थे कि वो अब इस पर रिएक्ट करेगा, वो सूप साफ करेगा या कुछ तो करेगा, बट वो वेटर चुपचाप खड़ा होकर मिस्टर ब्रेथवेट को देखता रहा, जिससे मिस गिलियन को बहुत गुस्सा आया। वो उसी टाइम खड़ी हुई, उन्होंने अपना पर्स उठाया और मिस्टर ब्रेथवेट को कहा, रिकी लेट्स मूव फ्रॉम हियर, और ये दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। बाहर आते ही गिलियन ने मिस्टर ब्रेथवेट से कहा, रिकी मुझे घर छोड़ दोगे प्लीज। मिस्टर ब्रेथवेट कुछ कहते उससे पहले उन्होंने टैक्सी रोकी और मिस गिलियन टैक्सी में मिस्टर ब्रेथवेट के साथ बैठी तो जरूर थी, बट इतना डिस्टेंस मेंटेन किया था जैसे कि ये दोनों एक दूसरे को जानते ही ना हो। मिस्टर ब्रेथवेट को कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर हुआ क्या है। क्या उस वेटर की गलती के लिए ये मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है? क्या हम दोनों का यही रिलेशन है? जगह भी इसने ही चूज की और उसके बाद अब यही नाराज। आखिर बात क्या हो सकती है? क्या इसके मन में मेरे लिए इतनी ही फीलिंग्स हैं? मिस गिलियन की डायरेक्शंस पाकर टैक्सी ड्राइवर मिस गिलियन के घर के बाहर पहुंच गया। वहां मिस गिलियन टैक्सी से उतरी और मिस्टर ब्रेथवेट सोच रहे थे कि ये अब भाग के घर के अंदर चली जाएगी और मिस्टर ब्रेथवेट से बात नहीं करेगी, बट वो थोड़ा आगे गई। उसके बाद पीछे मुड़कर गुस्से से मिस्टर ब्रेथवेट को कहा, आंट यू कमिंग विद मी? मिस्टर ब्रेथवेट को कुछ समझ नहीं आ रहा। ये गिलियन का रूप तो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। मिस्टर ब्रेथवेट ने चुपचाप टैक्सी वाले को पैसे दिए और मिस गिलियन के साथ साथ उनके घर के अंदर आ गए। घर के अंदर जाकर मिस गिलियन बहुत रेस्टलेस थी, इधर उधर घूम रही थी। उनकी शक्ल से साफ पता चल रहा था कि उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और अभी वो बहुत ज्यादा चिल्लाने वाली हैं। बट वो कभी कुछ ठीक कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी, अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी वो अंदर चली गई। मिस्टर ब्रेथवेट मिस गिलियन के लिए एज अ बर्थडे गिफ्ट एक पोयम की बुक लाए थे। उन्होंने सोचा अब ये गिफ्ट देने का टाइम तो ठीक नहीं है। लो कॉफी टेबल पर उन्होंने वो गिफ्ट रख दिया। जब मिस गिलियन रूम में आई तो लग तो थोड़ा कामर रही थी,
मिस्टर ब्रेथवेट के साथ जैसे ही वो बैठने लगी, उन्होंने वो पैकेट देखा, उन्होंने वो पैकेट उठाया, उसका रैपर फाड़ा और अब उनका गुस्सा आखिरकार फूट ही पड़ा और वो चिल्लाने लगी, तुम ऐसा कर कैसे सकते हो? हाउ डेयर यू डू दैट? मिस्टर ब्रेथवेट, मैंने क्या किया? मतलब कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, कोई तुम्हारी इंसल्ट करेगा और तुम चुपचाप देखते रहोगे? मिस्टर ब्रेथवेट, वो वेटर वाली बात? मिस गिलियन, ऑब्वियसली वेटर वाली बात। वो तुम्हारी इंसल्ट कर रहा था और तुमने कुछ भी नहीं कहा। मिस्टर ब्रेथवेट, तो क्या करता? वहां चिल्लाता? तुम क्या चाहती थी कि मैं वहां पर सीन क्रिएट करूं? मिस गिलियन, हाँ, मैं चाहती थी कि तुम वहां पर सीन क्रिएट करो और तुम्हें सीन क्रिएट करना चाहिए था। कब तक बाकी लोग तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे? स्टाफ रूम में क्लिंटी, बस में पामेला डेयर, और अब तुम चाहते थे कि मैं सीन क्रिएट करूं, अब तुम चाहते थे कि मैं चिल्लाऊं। कब तक लोग तुम्हारे लिए लड़ते रहेंगे? तुम अपने लिए लड़ना कब सीखोगे? तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता? मिस्टर ब्रेथवेट, फर्क पड़ता है, आदत हो जाती है। क्या तुमने कभी इस तरह की सिचुएशंस पहले नहीं फेस की? मिस गिलियन, नहीं, मैंने पढ़ा तो था बट मेरे सामने ऐसा कभी नहीं हुआ यार। तुम ऐसे कैसे सह सकते हो? और अब वो मिस्टर ब्रेथवेट के पास बैठ गई और अपने माथे पर हाथ रखकर रोने लगी। मिस्टर ब्रेथवेट, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई और आज के बाद तुम ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं पड़ोगी। मिस गिलियन, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? आई लव यू डैम इट। मिस्टर ब्रेथवेट, या इवन आई लव यू, बट मैं क्या बोलूं, इस तरह की सिचुएशंस तो हमारे साथ होती रहती हैं। तुम जानती नहीं हो मैं किस किस सिचुएशन से गुजरकर यहाँ तक पहुंचा हूँ। बट क्या करूं, आखिर किस किस से लड़ूं, किस किस को चुप कराऊं? चुप रहना ही ठीक लगता है मुझे। मिस गिलियन, नहीं, चुप रहना ठीक नहीं है, हमें लड़ना होगा लोगों से। कब तक हम ये सब कुछ फेस करेंगे? ऐसे तो हम जब भी बाहर जाएंगे लोग हमारे साथ इस तरह का बिहेव करेंगे और हम चुपचाप सुनते रहेंगे। अब मिस गिलियन मिस्टर ब्रेथवेट और उनके रिलेशन के बारे में बात कर रही थी और तब मिस्टर ब्रेथवेट ने उनको अपना जॉब हंट और सारी कहानी बताई। उनको सब कुछ बताया कि वो किस सब से गुजर कर यहाँ तक पहुंचे हैं। मिस गिलियन अब जोर जोर से रो रही थी। उन्होंने मिस्टर ब्रेथवेट का हाथ पकड़ा और उनके कंधे पर सर रखकर रोने लगी और फिर रोते रोते मिस गिलियन ने मिस्टर ब्रेथवेट से कहा, आई एम सॉरी रिक। मिस्टर ब्रेथवेट, गिलियन, सॉरी की इसमें कोई बात नहीं है। इस तरह की सिचुएशंस आती रही हैं और आती भी रहेंगी। आई कैन नॉट प्रॉमिस यू कि कभी ऐसा नहीं होगा। गिलियन, नहीं, आई एम सॉरी फॉर वट एवर आई सेड टू यू। मिस्टर ब्रेथवेट, ओ दैट्स नथिंग, यू आर ऑलरेडी फॉरगिवन। मिस गिलियन, मैं बहुत ब्रेव नहीं हूँ, इन सारी सिचुएशंस को हैंडल करना मुझे नहीं आता, पर मैं कोशिश करूँगी। मुझे लगता है कि हम दोनों साथ में खुश रह पाएंगे। आई ट्राई टू मेक यू हैप्पी। और मैंने अपनी मम्मा से भी बात की है तुम्हारे बारे में। मिस्टर ब्रेथवेट, she'll not mind? Miss Gillian, maybe she'll mind, but she is very understanding, she is very nice. Trust me, she is very sweet to talk to. और मैं आज उनको फ़ोन करके बोल दूंगी कि अगले वीक मैं तुम्हें अपने साथ घर पर लेकर आ रही हूँ। मिस्टर ब्रेथवेट, तुम्हारे डैड? मिस गिलियन, मम्मी उनको समझा लेंगे, आई एम वेरी श्योर। पर तुम अगले हफ्ते मेरे साथ मेरे घर चल रहे हो हमारे रिलेशन के बारे में बात करने के लिए। इस तरह के रिलेशंस निभाने कई बार बहुत मुश्किल हो जाते हैं, पर अगर आपकी फीलिंग स्ट्रांग हो, अगर आपका प्यार पक्का हो, तो इस तरह की छोटी मोटी बातों से फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, मेन बात है आपका रिलेशनशिप, मेन बात है आपकी फीलिंग्स। आपकी फीलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका रिलेशन पक्का होना चाहिए, कोई भी बीच में ना आ पाए। छोटी मोटी चीजों से अगर आपके रिश्ते में फर्क पड़ता है, अगर आप लोगों की फीलिंग्स में फर्क पड़ता है, तो ये रिलेशन बिल्कुल भी सच्चा नहीं था। तो ऐसा रिलेशन निभाने की भी कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, पर मिस गिलियन ने ये प्रूव किया है कि वो मिस्टर ब्रेथवेट को रियली लव करती हैं। उनके लिए ये चीजें मैटर नहीं करती। छोटी मोटी बातों से हम हर्ट तो हो सकते हैं, पर रिश्ता तोड़ नहीं सकते। अगर प्यार सच्चा हो तो, और मिस गिलियन से प्रूव कर दिया कि उनका प्यार सच्चा है। मिस्टर E.R. ब्रेथवेट जो अपने स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन कर चुके हैं। अब स्टूडेंट्स उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, उनके पेरेंट्स, उनके घर वाले भी। अब जब मिस्टर ब्रेथवेट
स्कूल के वहाँ बाहर से निकलते हैं तो लोग उनको देखकर बातें करते हैं। यही है वो टीचर जिसकी कल बहुत तारीफ कर रहा था मेरा बेटा। और कोई कोई तो आकर उन्हें पानी भी पूछता था, उन्हें आकर हाय हेलो करते थे और उन्हें थैंक करते थे कि वो उनके बच्चों के साथ इतना अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक दिन वो एप्पल्स देने के लिए लाइन में खड़े थे तो सबसे आगे खड़ी हुई लेडी ने उन्हें आगे बुलाकर उनके लिए पहले एप्पल्स दे दिए और बाकियों को कहा कि ये टीचर हैं, इन्हें जल्दी हो सकती है। मिस्टर ब्रेथवेट इस बात से थोड़े एम्बैरस भी हुए, पर कई बार ऐसे टीचर भी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस में फंस जाते हैं, जैसे इस इंसिडेंट की वजह से मिस्टर ब्रेथवेट फंस गए। स्कूल में एक नए टीचर आए, मिस्टर बेल्स, जो कि काफी स्ट्रिक्ट थे, काफी डिसिप्लिन थे। वो बच्चों को पीटी सिखाते थे और अगर कोई बच्चा जरा सी भी गलत एक्सरसाइज करे तो जब तक वो ठीक न कर ले वो उसके पीछे पड़े रहते थे। बच्चे उनके इस डिसिप्लिन से काफी परेशान भी थे और कुछ बच्चे प्रूव करने की कोशिश भी करते थे कि हम आपसे बेटर कर सकते हैं, जैसे कि डेनम, पॉटर, सील्स। ये लोग लाइन में सबसे आगे खड़े होते थे और ये प्रूव करते थे कि हम टीचर से भी अच्छा एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट वहीं एक लड़का था बकली, जो कि काफी फैट था तो बड़ा चीयरफुल, बहुत हंसमुख लड़का था, बहुत क्यूट था, बट वो पीटी में बहुत खराब था और मिस्टर बेल उसके साथ बड़े रूड रहते थे। वो जब भी बकली को कोई नई एक्सरसाइज करवाते वो ठीक से कर नहीं पाता और सारे बच्चे बहुत मजाक उड़ाते और बकली हमेशा उनके निशाने पर रहता था। बकली बहुत क्यूट था, बहुत चीयरफुल था, वो फिर भी कभी गुस्सा नहीं होता था, पर बाकी बच्चों को कई बार बहुत बुरा लगता था। डेनम तो कई बार बहुत गुस्से में आ जाता था। आज इन लोगों की पीटी की क्लास थी और मिस्टर बेल ने इन लोगों को ऊपर से एक जंप करने के लिए कहा था। लाइन में सारे बच्चे खड़े हुए, बकली जाके सबसे पीछे खड़ा हो गया। वो काफी घबराया हुआ था, ऊपर से जंप करने के बारे में तो वो सोच नहीं सकता था। मिस्टर बेल नीचे खड़े थे और वो बच्चों को कैच कर रहे थे कि अगर कोई बच्चा गलत जंप करे, इधर उधर गिर ना जाए, तो उसका वो ध्यान दे रहे थे। जब बकली की बारी आई तो बकली ने कहा, सर मैं नहीं कर पाऊंगा। मिस्टर बेल को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बकली को डांट के कहा, मैंने कहा है ना, तो तुम्हें ये जंप करनी होगी। बकली की हालत रोने वाली हो गई। बकली, सर मैं ऊपर से नहीं सर, प्लीज सर, सॉरी, प्लीज मैं नहीं कर पाऊंगा। पॉटर, सर बकली को रहने दीजिए, वो नहीं कर पाएगा। मिस्टर बेल को ये सुनकर तो और भी गुस्सा आया। तुम कौन होते हो? तुमसे किसने एडवाइस मांगी? जब मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए होगी तो मैं खुद मांग लूंगा। बकली, तुम्हें ये जंप करनी होगी। अब डरते डरते बकली आगे आया और उसने जैसे ही जंप की, मिस्टर बेल चाहकर भी बकली को संभाल नहीं पाए और वो नीचे गिरा, पैर मुड़ा और जोर से धम करके वो जमीन पर गिर गया। अब ये देखकर पॉटर को बड़ा गुस्सा आया। उसे लगा कि मिस्टर बेल ने जान के बकली को गिराया है। सारे बच्चे बकली को संभालने चले गए। वहीं पॉटर के हाथ में एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट आया और वो लेकर वो सीधा मिस्टर बेल की तरफ भागा। ये जब टेक जेंसन ने देखा तो वो भागा भागा गया मिस्टर ब्रेथवेट के पास। सर जल्दी चलिए, जिम में लड़ाई हो गई है। सर पॉटर मिस्टर बेल को कुछ चीज से मारने की कोशिश कर रहा है, सर जल्दी चलिए। मिस्टर ब्रेथवेट ने आव देखा ना था, वो फटाफट भागे भागे टच के साथ वहाँ पर जा पहुँचे, जहाँ उन्होंने देखा कि पॉटर हाथ में एक ऑब्जेक्ट लेकर खड़ा है और मिस्टर बेल बहुत डरे हुए हैं और पॉटर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर पॉटर बहुत गुस्से में है। मिस्टर ब्रेथवेट इन दोनों के बीच में खड़े हो गए। पॉटर, ये ऑब्जेक्ट मुझे दो और जाओ, बकली को तुम्हारी जरूरत है। पॉटर, आप बीच में से हट जाइए, मैं आज इनको नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने जान के बकली को गिराया है। आप जानते नहीं वो कितनी बुरी तरह गिरा है, सिर्फ इनकी वजह से। आप सब प्लीज यहाँ से हट जाइए, मैं इनको आज छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर ब्रेथवेट, पॉटर ये ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में दो और जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ, बकली को तुम्हारी जरूरत है। पॉटर, सर ठीक है, अगर तुम्हें मारना ही है तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, उसके बाद तुम मिस्टर बेल को कुछ कर सकते हो। बट सर आप इनको बचा रहे हैं। मिस्टर ब्रेथवेट, मैं इनको नहीं बचा रहा, मैं तुम्हें सही डायरेक्शन दिखा रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट मुझे दो, बकली को लेकर मिसेस डेल एवंस के पास जाओ, वो उसको चाय वाय देंगी और देखेंगी कि उसे क्या हुआ है। और तुम लोग क्लास में पहुंचो, मैं 5 मिनट में तुम्हारे पास क्लास में आता हूँ, वहीं बात करेंगे। पॉटर ने वो ऑब्जेक्ट मिस्टर ब्रेथवेट को दे दिया और फिर बकली को लेकर ये लोग सीधा मिसेस डेल एवंस के पास पहुंचे। इतने में मिस्टर बेल्स तो वहां से निकलकर भागकर स्टाफ रूम में चले गए। जब कोई स्कूल में इस तरह का इंसिडेंट होता है तो उसे सीधा
हेडमास्टर साहब को रिपोर्ट करना होता है। और ये बच्चे पहले ही इनकी वीकली रिपोर्ट में मिस्टर बेल्स के बारे में काफी नेगेटिव लिख चुके थे, और जिसको लेकर मिस्टर फ्लोरेन पहले ही मिस्टर बेल्स से बात कर चुके थे। अब मिस्टर बेल्स डर गए कि मिस्टर फ्लोरेन ने उन्हें पहले ही आगाह किया था कि उनको बच्चों के साथ सॉफ्ट रहना चाहिए। अब मिस्टर फ्लोरेन शायद उन्हें स्कूल में रहने भी ना दे। तभी मिस्टर ब्रेथवेट वहीं स्टाफ रूम में जा पहुंचे। मिस्टर बेल्स, आज तो आपने मुझे बचा लिया, वरना आज बहुत बुरी हालत होने वाली थी। मिस्टर ब्रेथवेट, पर आपने बकली को फोर्स किया क्यों? मिस्टर बेल्स, अगर मैं बकली से वो जंप नहीं करवाता तो ये लोग मेरी कभी रिस्पेक्ट नहीं करते। बकली मेरी बात को मना कर रहा था, इसका मतलब वो मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा था ना, तो मैं करने देता क्या? मिस्टर ब्रेथवेट, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप क्या करने वाले हैं? मिस्टर बेल्स, जैसा कि स्कूल के रूल्स हैं, मुझे मिस्टर फ्लोरेन को रिपोर्ट करना होगा, और मुझे लगता है कि आज तो मिस्टर फ्लोरेन मुझे छोड़ेंगे नहीं। मिस्टर ब्रेथवेट, नहीं, मुझे लगता है कि वो समझ जाएंगे। मिस्टर बेल्स, पर बच्चे बहुत गुस्से में हैं। मिस्टर ब्रेथवेट, आप जाइए मिस्टर फ्लोरेन से बात कीजिए और मैं जाकर बच्चों को संभालता हूँ। अब मिस्टर ब्रेथवेट जब क्लास में पहुंचे तो सारे बच्चे वहां पर मौजूद थे। मिस्टर ब्रेथवेट, क्या हाल है अब बकली का? डेनम, सर, उसे हमने मिसेस डेल एवंस के पास छोड़ दिया है और अब वो थोड़ा बेटर फील कर रहा है। मिस्टर ब्रेथवेट, पॉटर, ये जो तुमने किया ये ठीक था? पॉटर, हाँ सर, बिल्कुल ठीक था। वो आदमी यही डिजर्व करता है, और उसने आप जानते नहीं उसने बकली को कितनी बुरी तरह गिराया। मिस्टर ब्रेथवेट, पर जो तुमने किया वो एक्शन तुम जस्टिफाई करते हो। सारी क्लास बोलने लगी कि हाँ, वो एक्शन पॉटर का बिल्कुल जस्टिफाएबल है। उसके बाद मिस्टर ब्रेथवेट ने इन्हें समझाना शुरू किया। इतने दिनों से क्लास में मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ, तुम्हारी लैंग्वेजेस को सुधारने की बात कर रहा हूँ, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगर तुम बाहर जाओगे, कहीं जॉब करोगे, तब भी ऐसी कोई सिचुएशन अरोज होगी तो तुम कोई वेपन लेकर मार दोगे। अगर तुम्हारे हाथ में चाकू या गन आता तो तुम उसी से वार करते, मर्डर कर देते मिस्टर बेल्स का। तो तुम्हारा क्या होता? कभी ये सोचा है? इस सब के बाद तुम्हें क्या भुगतना पड़ता? कभी ये सोचा है? मैंने तुम्हें अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की। मिस्टर फ्लोरेन ने यह स्कूल खोला है तुम लोगों में अच्छे वैल्यूज डालने के लिए, और ये वैल्यूज डाल पाए हम। जो बाहर जाकर तुम बिहेव करते हो उससे हम लोगों के बारे में पता चलता है कि यहाँ हम क्या सिखा रहे हैं। क्या ये एक अच्छी हिम्मत जाएगी हमारी और हमारे स्कूल की अगर तुम इस तरह बाहर बिहेव करो तो? डेनम, पर सर, पॉटर ने जो किया वो बिल्कुल ठीक था। मिस्टर ब्रेथवेट, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत था। पॉटर को इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। पॉटर, और जो मिस्टर बेल ने किया वो ठीक है। मिस्टर ब्रेथवेट, यहाँ मैं तुम्हारे और अपने रिलेशन की बात कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता है। मिस्टर बेल्स ने जो गलत किया वो उनकी गलती। मुझे लगता है कि तुम्हें एज अ टीचर मिस्टर बेल से माफी मांगनी चाहिए। पॉटर तो जैसे हैरान हो गया, जैसे कि उसके साथ धोखा हुआ हो। पॉटर, सर, माफी और मैं? गलती उनकी और माफी मैं मांगूं? मिस्टर ब्रेथवेट, तुम्हारा बिहेवियर गलत था, तुम्हारा एक्शन गलत था। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम आकर मुझे बोल सकते थे, मिस्टर फ्लोरेन को बोल सकते थे, तुम उनकी रिपोर्ट कर सकते थे, पर तुम उन्हें मार नहीं सकते, तुम ऐसे टीचर पर अटैक नहीं कर सकते। ये एक्शन तुम्हारा बिल्कुल गलत था। तुम इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते पॉटर, और तुम्हें अपनी गलती के लिए मिस्टर बेल से माफी मांगनी चाहिए। तब उसी पल में जैसे मिस्टर ब्रेथवेट और पूरी क्लास का रिलेशन वापस से पहले जैसा हो गया। सारे बच्चे मिस्टर ब्रेथवेट के अगेंस्ट बोलने लगे। तब मिस्टर ब्रेथवेट थोड़े इमोशनल हो गए और उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता जिंदगी में मुझे क्या कुछ सहना पड़ता है, क्या कुछ सुनना पड़ता है, पर मैं चुप रहता हूँ। अगर हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करता ना तो मैं कभी टीचर ही नहीं बनता। उन्होंने अपने कुछ एग्जाम्पल्स देकर बच्चों को समझाया, जिसके बाद बच्चे चुप हो गए। जब मिस्टर ब्रेथवेट की ऐसी उदास शक्ल देखी तो बच्चे हर्ट हो गए। पॉटर ने झट से मिस्टर ब्रेथवेट को कहा, सर, मैं मिस्टर बेल से माफी मांग लूंगा। पर क्या मिस्टर बेल बकली से माफी मांगेंगे? मिस्टर ब्रेथवेट, मैं मिस्टर बेल को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, उनका नहीं। मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर वैल्यूज डाल सकता हूँ, उनके अंदर नहीं। वो मांगे या ना मांगे ये उनकी मर्जी है, बट मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरी बात मानोगे और मुझे इसे लेट डाउन नहीं करोगे।
पॉटर, सर मैं आपको लेट डाउन नहीं करूंगा, मैं अभी जाकर मिस्टर बेल से माफी मांग लेता हूँ। उसके बाद पॉटर, डेनम और टेड जेंगसन ये तीनों मिस्टर बेल्स को ढूंढने निकल गए और फिर थोड़ी देर बाद इनके साथ मिस्टर बेल्स भी आ गए। मिस्टर बेल्स ने आकर क्लास में सब बच्चों से माफी मांगी। उन्होंने जाकर बकली से भी माफी मांगी और इन बच्चों को कहा कि जो उन्होंने किया वो गलत हुआ और आगे से वो ध्यान रखेंगे, और उन्होंने उम्मीद जताई कि कल से उनके और बच्चों के रिलेशन पहले जैसे हो जाएंगे। इसके बाद मिस्टर बेल्स वहाँ से चले गए और इस तरह थोड़ी सी मेहनत करके मिस्टर ब्रेथवेट ने एक बड़े से मैटर को भी सॉल्व कर दिया। तो ये होती है क्वालिटीज न सिर्फ एक अच्छे टीचर की बल्कि एक अच्छे इंसान की, जो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चुटकियों में समझदारी से सॉल्व कर दे, जो सिर्फ अपने रिलेशंस बचाने के बारे में ना सोचे बल्कि बाकियों के रिलेशंस भी बेटर करने के लिए एफर्ट्स करे। और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये ट्राई करते हैं तो आपके रिलेशंस और भी बेटर और भी मजबूत हो जाते हैं। मिस्टर E.R. ब्रेथवेट जो कि एज अ टीचर ग्रीन स्लेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में काम कर रहे हैं, यहाँ पर वो बहुत पॉपुलर हो गए हैं। उन्होंने बच्चों के बीच में बहुत अच्छा इम्प्रेशन जमा लिया है। वो बच्चों की सोच को बदलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो काफी कामयाब भी हो गए हैं। वो जो कि एक नीग्रो हैं, ब्लैक हैं और यहाँ पर ज्यादातर बच्चे व्हाइट हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने बच्चों के मन में ब्लैक और व्हाइट के डिफरेंस को खत्म कर दिया है, एटलीस्ट कम तो कर दिया है, और उन्हें अपनी इस अचीवमेंट पे गर्व है। वो बहुत खुश है कि वो बच्चों की सोच को बदल पा रहे हैं। अगर दुनिया में कुछ बदलना है तो यंग जनरेशन की सोच को बदलना होगा, और अगर मिस्टर ब्रेथवेट उसमें 1% भी कंट्रीब्यूट कर पाए तो ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत होगी, और वो अपनी इस जीत के बारे में काफी श्योर भी हैं। पर अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आपकी सारी सोच, आपकी मेहनत 1 सेकंड के अंदर खत्म होती दिखाई दे, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही कुछ हुआ मिस्टर E.R. ब्रेथवेट के साथ भी। मिस्टर ब्रेथवेट ने आज अटेंडेंस ली तो क्लास में जील्स एब्सेंट था, पर रिसेस के टाइम वो दौड़ा आया। सर मेरी मदर की डेथ हो गई है तो मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, पापा की मदद कर रहा हूँ। ये कहकर वो अचानक छोटे बच्चे की तरह जोर से रोने लगा। मिस्टर ब्रेथवेट ने उसे गले लगाया, उसे समझाया और उसे कहा कि तुम घर जाओ, स्कूल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब जील्स घर चला गया तो मिस्टर ब्रेथवेट ने ये न्यूज क्लास को दी, जिसे सुनकर बच्चे काफी दुखी थे। कुछ बच्चे तो रो भी रहे थे। उसके बाद मिस्टर ब्रेथवेट ने मिस्टर फ्लोरेन को ये न्यूज दी। जब वो वापस क्लास में आए तो बारबरा पेक खड़ी होकर क्लास को रिप्रेजेंट करते हुए मिस्टर ब्रेथवेट को बोली कि क्लास के सभी बच्चे मिलकर कुछ पैसे कंट्रीब्यूट कर जील्स को कुछ फ्लावर्स एज अ टोकन ऑफ सिंपैथी देना चाहते हैं। ये सुनकर मिस्टर ब्रेथवेट को अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो, बट सिर्फ एक ही शर्त पर कि मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूंगा। बच्चों ने अग्री किया। फ्यूनरल सैटरडे को था और बारबरा ने सब लोगों से इकट्ठे किए और 2 पाउंड्स इकट्ठे हो गए, विच वॉज अ सेटिस्फैक्टरी अमाउंट। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये किस तरह के फ्लावर्स जील्स को भेजना चाहते हैं, और फिर मिस्टर ब्रेथवेट ने पूछा कि तुम लोगों में से एक्चुअली जाएगा कौन जील्स को ये फ्लावर्स देने, जिसे सुनकर पूरी क्लास चुप थी। एक्चुअल में जील्स ब्लैक था, उसकी मदर व्हाइट थी बट उसके फादर ब्लैक थे, और व्हाइट्स अपने लिए ये इंसल्टिंग समझते थे कि वो ब्लैक्स के घर उन्हें सिंपैथी या फिर उनके किसी ओकेजन में शामिल होने के लिए जाएं, जिसकी वजह से पूरी क्लास कुछ भी बोल नहीं रही थी। मिस्टर ब्रेथवेट वाज रियली शॉक्ड। उन्होंने कहा कि क्या हुआ, अब तुम लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे? मिस्टर ब्रेथवेट ने इन बच्चों के साथ जो भी टाइम स्पेंड किया, जो भी वैल्यूज इनके अंदर डाली, जैसे 1 सेकंड में वो सारी वैल्यूज वेस्ट हो गई। 1 सेकंड में मिस्टर ब्रेथवेट की सारी मेहनत खत्म हो गई। आज इन बच्चों के फेस पर वही एक्सप्रेशन थे जो डे 1 को थे। जो मिस्टर ब्रेथवेट को देखकर इनके फेस पर एक्सप्रेशंस आए थे, वो सारे एक्सप्रेशंस वापस आ गए थे। मिस्टर ब्रेथवेट वाज रियली हर्ट। दिस सिचुएशन वाज एक्चुअली वेरी अगली टू हिम एंड ही लाउडली सेड, "What happened now? What is now awful about the flowers you wanted to send to him?" और फिर मिस जुक ने खड़े होकर कहा, "सर, हम लोग ये फ्लावर्स उसके घर नहीं ले जा सकते।" मिस्टर ब्रेथवेट, क्यों नहीं ले जा सकते? मिस जोसेफ ने इधर उधर देखा सपोर्ट के लिए, बट देन शी सेड,
सर, अगर किसी ने एक व्हाइट को ब्लैक के घर जाते हुए देख लिया तो वो बातें बनाएगा, इसलिए हम नहीं जा सकते। ये बोलकर मिस जोसेफ तो बैठ गई, पर मिस्टर ब्रेथवेट वॉज रियली हर्ट। आज जैसे इन बच्चों के लिए कुछ भी मैटर नहीं करता था। वो सारी पढ़ाई, वो सारी चीजें जो मिस्टर ब्रेथवेट ने इन्हें समझाई, नहीं, वो सब इन बच्चों के लिए कुछ भी मैटर नहीं करती थी। ये उन्हीं लोगों की तरह थे जो सिर्फ स्किन देखते थे, अंदर के इंसान को नहीं। जील्स इन लोगों के बीच में ही पला बड़ा, इन लोगों के साथ खेला, इन लोगों के दुख सुख में साथ दिया, पर आज उसके दुख में खड़े होने के लिए इनमें से कोई भी तैयार नहीं था। मिस्टर ब्रेथवेट, जिन्होंने इन बच्चों को दिल से प्यार किया, उनका कलर मिस्टर ब्रेथवेट के लिए मैटर नहीं करता था, पर आज मिस्टर ब्रेथवेट एज अ स्ट्रेंजर फील करने लगे, जैसे कि वो इन लोगों को जानते ही ना हो, जैसे कि उनके और इन बच्चों के बीच में कोई रिलेशन हो ही ना। मिस्टर ब्रेथवेट उसी टाइम क्लास से बाहर आ गए। वो इस सब के बारे में किसी से बात करना चाहते थे, पर किससे? गिलियन? नहीं, वो भी तो वाइट है। क्या वो ये सब कुछ समझेगी? नहीं, शायद वो भी ना समझे। और फिर मिस्टर ब्रेथवेट मिस्टर फ्लोरेंट के रूम में गए। वहाँ जाकर उन्होंने सारी बातें मिस्टर फ्लोरेंट को बताई, जिन्होंने बहुत पेशेंटली मिस्टर ब्रेथवेट की हर बात सुनी। और फिर हंसते हुए मिस्टर फ्लोरेंट ने कहा, अच्छा हुआ कि ऐसा हुआ। मिस्टर ब्रेथवेट, मतलब व्हाट डू यू वांट टू से? मिस्टर फ्लोरेंट, एक्चुअली आपको कितने दिन हुए हैं स्कूल में? 6-7 महीने। उसमें आपको लग रहा था कि आपने सब कुछ बदल दिया। क्लास में बच्चों के साथ अच्छा रिलेशन होना ये अलग बात है, पर बाहर सोसाइटी में बिहेव करना ये अलग बात। मिस्टर ब्रेथवेट को गुस्सा आ रहा था कि आज भी ये बच्चों को ही सपोर्ट कर रहे हैं। मिस्टर ब्रेथवेट, ठीक है, मान लिया मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, पर जील्स तो इन बच्चों के साथ ही बचपन से रहा है, बड़ा हुआ है। मिस्टर फ्लोरेंट, हाँ मानता हूँ जील्स के साथ इन बच्चों के अच्छे रिलेशन हैं, पर बाहर हमारी सोसाइटी में बहुत सारे प्रेजुडिसेस हैं जिनसे बाहर निकल पाना बहुत आसान नहीं। ये सब बहुत मुश्किल है और मिस्टर ब्रेथवेट इस सब में बहुत टाइम लगता है। हो सकता है अगले साल या फिर उसके अगले साल कुछ चेंजेस आप ला पाए, पर इतनी जल्दी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, तो ये लेसन आपके लिए भी एक्चुअल में बहुत जरूरी था। अभी आप जाइए क्लास में और बच्चों को भी वही टॉलरेंस और पेशेंस दिखाइए जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। मिस्टर ब्रेथवेट को जैसे एक लेसन मिल गया था। उन्हें लगा कि ये भी ठीक कह रहे हैं। उनकी नजरों में मिस्टर फ्लोरेंट की जगह और भी ऊंची हो गई थी। मिस्टर ब्रेथवेट वहाँ से खड़े हुए और क्लास में चले गए। और जब मिस्टर ब्रेथवेट क्लास में गए तो वो चुपचाप बच्चों को पढ़ा रहे थे। कुछ कहना तो चाहते थे, पर उनके मुंह से भी कोई वर्ड्स निकल नहीं रहे थे। तभी एक लड़की ने खड़े होकर कहा, सर, हमारे मन में सील्स के अगेंस्ट कुछ नहीं है, आप हमें समझ नहीं रहे। अगर हम लड़कियां उसके घर फूल लेकर जाएंगे तो लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे, हमारे कैरेक्टर के ऊपर भी शक किया जा सकता है। मिस्टर ब्रेथवेट, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, यू मे सिट डाउन। एंड व्हाट अबाउट द बॉयज? बॉयज के साथ भी ऐसा ही कुछ है क्या? किसी भी लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी मिस बारबरा पे खड़ी हुई एंड शी सेड, सर, आई विल टेक द फ्लावर्स। मिस्टर ब्रेथवेट, यू aren't you afraid of anything? बारबरा, नो सर, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। मैं जील्स के साथ बचपन से खेली हूँ और मुझे उसके लिए सिंपैथी है। मैं वो सिंपैथी शो करना चाहती हूँ। I'll go to his place. Mr. Braithwaite, thank you, Miss Barbara. I will take my usual train and I'll meet you outside Zeal's house. Barbara, okay sir, I'll meet you there. सैटरडे की सुबह ही मिस्टर ब्रेथवेट ने बस पकड़ी और वो जील्स के घर की तरफ जा रहे थे। वो बहुत उदास थे, बहुत अपसेट थे। बस में वो एक कोने में अकेले बैठ गए। व्हाइट लोगों से जितना हो सके आज वो दूर रहना चाहते थे। सिर्फ ब्लैक होने की वजह से कितना इन बच्चों को प्यार दिया, अपना एक पार्ट बना के रखा, और आखिर में बात वही की वही। जील्स के अगेंस्ट हमें कुछ नहीं है, पर मिस्टर ब्रेथवेट हटा नहीं पाए। वो ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स से सीखी हुई बातें ये बच्चे अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। मिस्टर ब्रेथवेट की सारी मेहनत, उनका सारा प्यार कुछ मायने नहीं रखता। इन वाइट लोगों के लिए सिर्फ स्किन मैटर करती है, दिल बिल्कुल भी नहीं। ये सब सोचते हुए मिस्टर ब्रेथवेट बस से उतरे और जील्स के घर की तरफ जा रहे थे। और तभी उन्होंने सामने देखा अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। उनके सारे बच्चे
सारी क्लास के बच्चे वहीं पर इकट्ठा थे, जिन्हें देखते ही मिस्टर ब्रेथवेट की आंखों में आंसू आ गए। Oh my God, forgive me for everything I said for them. Forgive me for all my thoughts. ये सोचते हुए मिस्टर ब्रेथवेट ने उस ग्रुप को ज्वाइन किया। तभी मिस्टर ब्रेथवेट के हाथ में पामिला ने एक सॉफ्ट सी चीज रख दी। मिस्टर ब्रेथवेट ने देखा तो हैंकरचिप। मिस्टर ब्रेथवेट ने अपने आंसू पोंछे और ये सब लोग इकट्ठे जील्स के घर की तरफ चल दिए। आपकी की हुई मेहनत, आपका दिया हुआ प्यार कभी भी वेस्ट नहीं जाता। जी हाँ, आपने अगर सच्चे दिल से किसी को प्यार किया है, आपने अगर सच्चे दिल से किसी के अंदर कुछ वैल्यूज डाली हैं, तो उन वैल्यूज का इफेक्ट लेटर और सूनर आपको जरूर दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ मिस्टर ब्रेथवेट को उनके स्टूडेंट्स ने डिसअपॉइंट नहीं किया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग ला ही गई। जी हाँ, एक टीचर जो बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से सिखाता है, जो बच्चों को आसपास की चीजें लेकर, जो बच्चों को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिखाकर चीजें समझाता है, वो चीजें बच्चे कभी भी भूल नहीं सकते। जी हाँ, अगर हमारा यूथ चाहे तो वो तख्ता पलट सकता है, वो सब कुछ बदल सकता है। और अगर हमारे यूथ के अंदर सही वैल्यूज होंगी, तभी देश का, दुनिया का सही विकास होगा, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एक टीचर। और मिस्टर ब्रेथवेट ऐसे ही एक टीचर हैं। इस सक्सेस के बाद, जैसा कि मिस गिलियन ने उन्हें प्रॉमिस किया था, अगले वीक मिस्टर ब्रेथवेट मिस गिलियन के घर गए। मिस गिलियन, जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे थे, समझदार थे, पर हाँ, उन्हें कलर से प्रॉब्लम तो थी। बट मिस्टर ब्रेथवेट की समझदारी, मिस्टर ब्रेथवेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिस्टर ब्रेथवेट का प्रैक्टिकली चीजों को समझना, समझाना और बहुत ही सिंपल तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मिस गिलियन के पेरेंट्स को बहुत इम्प्रेस कर गया। और मिस गिलियन के पेरेंट्स ने आखिरकार मिस्टर ब्रेथवेट और मिस गिलियन की शादी के लिए अप्रूवल दे ही दिया। और इस तरह मिस्टर ब्रेथवेट को अपना प्यार भी मिल गया, एक लाइफ पार्टनर भी मिल गया और रिस्पेक्ट भी। ये सब उन्होंने गेन किया अपनी सच्ची मेहनत, अपनी सच्ची लगन और अपनी सच्ची कोशिशों से। जी हाँ, अगर आपकी कोशिश सच्ची है, अगर आपका मन साफ है, तो आपको जिंदगी में सक्सेस जरूर मिलेगी, जैसा कि मिस्टर ब्रेथवेट को मिली। मिस्टर ब्रेथवेट ने एक क्लास के बच्चों के अंदर तो वैल्यूज डाल दी, पर उन्हें ये काम अभी बहुत आगे तक ले जाना है। आज इस क्लास के बच्चों का आखिरी दिन है और जब मिस्टर ब्रेथवेट स्कूल में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि टेबल पर एक बुके रखा था। वो बुके जो कि आसपास के फूल तोड़कर इकट्ठा किया गया था। एक पुराना सा वास लेकर उसमें वो फ्लावर्स असेंबल किए गए थे, पर मिस्टर ब्रेथवेट के लिए वो दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल बुके था। जब मिस्टर ब्रेथवेट क्लास में पहुंचे तो एक ही आवाज में सारे बच्चों ने एक साथ मिस्टर ब्रेथवेट को गुड मॉर्निंग विश किया और उसके बाद बच्चों ने वो बुके मिस्टर ब्रेथवेट के हाथ में दिया, जिस पर प्यार से लिखा था, टू सर विद लव। जी हाँ, ये थी आज की नॉवल एंड आई होप आपको ये नॉवल बहुत पसंद आई होगी। आपको इस नॉवल को सुनने में बहुत मजा आया होगा। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे निशा, जो हर हफ्ते आपके लिए नई नई नॉवेल्स, नई नई कहानियाँ जो आप ही ने सजेस्ट की हो, जो आप ही सुनना चाहते हो, वो लेकर आती रही हूँ। तो आप अपना प्यार मुझ पर यूं ही लुटाते रहिए और अपने सजेशंस मुझ तक भेजते रहिए। आज नहीं तो कल आपकी पसंद की नॉवल मैं जरूर से जरूर इस शो में लेकर आऊंगी। और सजेशंस भेजने का, प्यार भेजने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हमारी स्काइप आईडी जो कि है RADIOUDAAN, आप उस पर चैट कर सकते हैं। आप रेडियो उड़ान की वेबसाइट जो कि है www.radiouran.com, उस पर जाकर फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी nisha3011@gmail.com, उस पर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और अपना प्यार मुझ तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, जी हाँ, वो तो है ही, रेडियो उड़ान और उड़ान लाइव शोज, उसमें जाकर आप मुझे अपने प्यारे प्यारे फीडबैक दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं और साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि आप अगली नॉवल कौन सी सुनना चाहते हैं। तो चलिए अब फिलहाल मुझे यानी आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा को दीजिए इजाजत, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। अब पढ़ने वाले हैं मुझे रेडियो उड़ान की टीम से जूते, क्योंकि अगला शो बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए और अपने दिलों में मुझे हमेशा याद रखिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय।